तो लियांग कहता किस आदमी ने? तो ये बताती और कोई नहीं, हमारे सेट का द ग्रेटेस्ट जीनियस ऑफ ऑल टाइम शियांग शेन, वही और कौन नहीं। यार उसने लेवल अप कर लिया, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। उसको लिटरली अपने ऊपर ही ना रिग्रेट होने लग जाता है कि यार मुझे लग रहा था एक ना एक दिन वो ये हासिल कर लेगा मेरे से कई गुना ज़्यादा पहले। तुम मुझसे कह रही थी ना कि मुझे अपने सेट के बारे में परवाह काहे को नहीं है, मैं वापस काहे को जाना चाहती हूँ, मैंने मुसीबत में काहे को छोड़ दिया है। तो ऐसी कोई बात नहीं, उनके पास पहले से ये शियांग चेन है, तो भाई सारा काम वो कर लेगा, वो बचा लेगा। वो मुझसे लाख गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड यहाँ पर है। मैं जाऊँ या ना जाऊँ लिटरली उनके लिए कोई फ़र्क वर्क यहाँ पे पड़ता ही नहीं है। इसके लिए मैंने सोचा यहीं पे रह लेती हूँ और क्या। जो सुनते ही सामने से अपना ये भी कहता है लियांग क्या या ये सही बोला, मैं भी जानता हूँ उसे, भाई अच्छा लड़का टैलेंटेड जीनियस है, ही इज़ फकिंग जीनियस। प्लांट भी कहती हैं तो भाई हमारे मास्टर से तो भाई चोमू होगा ना। लियांग कहता है या तुम्हारी बात में भी सही है, हमारे मास्टर से बेहतरीन कोई भी नहीं है। वो जो तीर टूलिंग अपने बारे में और बातें आती है और कहती है भाई गुस्सा जलन और न जाने क्या क्या बोलूँ। भाई मेरे दिल में बस यही सारी फीलिंग यहाँ पे आ रही है। मैं दिन रात मेहनत करती, मेरा जो कल्टीवेशन है ना वो भी बड़ा कमाल का माना जाता है। और ये जो शियांग चेन है और मैं लिटरली हम दोनों सेम जनरेशन के आते हैं। मैं भी इतनी टैलेंटेड मानी जाती हूँ लेकिन मेरी औकात उसके साथ बराबरी करने की बिल्कुल भी नहीं है, 1% की भी बराबरी करने की नहीं है। उसके सामने समझो मेरी पूरी धज्जियाँ उड़ जाती है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उससे जलन होती है, ये कह लो बहुत ज़्यादा गुस्सा यहाँ पे आता है। तो मुझे लगा कि शायद अब उस सेट में मेरा कुछ नहीं है, अब मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। वहीं पर मुझे मेरा मकसद और ज़िंदगी का सफ़र का आइडिया लगेगा और मैं फिर ये सेट में चली आई। और मुझे लगता है जो मेरी ज़िंदगी का मकसद है ना यहीं पर पूरा हो पाएगा। अब आते भाई हमारे हैन की ओर, जहाँ पे हमारा हैन तो बहुत पहले महना स्टेज को 9वें लेवल पर आ चुका था। अब उसके ऊपर इमोर्टल लेवल आते हैं, उस पर हमारा मेकट भी आने वाला था। मनी मन सोचता नॉर्मली ये दुनिया में कोई बंदा इमोर्टल लेवल पे जाता है तो ये दुनिया उसको भगाती है और कहती जाओ इमोर्टल दुनिया में जाओ। लेकिन अगर आपको याद होगा बहुत पहले हमारे मेकट को जो क्रिस्टल यहाँ पे मिला था, जो प्लांट की पुरानी जो मास्टर थी पिछले जन्म में वो यूज़ किया करती थी, इस क्रिस्टल के चक्कर में हमारा हैन ये दुनिया में रह सकता है इमोर्टल लेवल पे जाने के बावजूद भी। तो मनी मन सोचता चलो अब मुझे ये यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये दुनिया में बवाल हो रहा है, उस बवाल से बचने के लिए मुझे इमोर्टल लेवल पे रहना पड़ेगा। तो हमको पूरा पीरियड बताया जाता है। हमारे मेकट ने क्यूआर रिफाइनिंग से स्टार्ट किया, फाउंडेशन बिल्डिंग, गोल्डन कोर, नानसेंस सॉल, फिर सॉल फॉर्मेशन, वर्ड स्टेज, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, ट्यूलेशन, महानाया। अब ये सब यहाँ पे पूरा हो चुका है। तो महानाया के ऊपर ये अपना ब्रेक थ्रू यानी लेवल अप यहाँ पे करता है। तो उसके बाद आता है इमोर्टल लेवल। सबसे पहले आता है लूस इमोर्टल, फिर आता है अर्थ इमोर्टल, फिर आता है हेवन इमोर्टल, फिर आता है मिस्टिक इमोर्टल, फिर आता है गोल्डन इमोर्टल और फिर आता है सबसे ऊपर ट्रू इमोर्टल। अब इसके आगे है या नहीं है उतना राइटर ने नहीं बताया, अभी के लिए समझो ट्रू इमोर्टल बहुत ज़्यादा हाई लेवल है। ज्यू या नाम का जो बंदा यहाँ पर है कमीना इमोर्टल दुनिया का, वो लूस इमोर्टल पर है। जो बर्मेलियन बर्ड मेरा वेट यहाँ पे कर रही है लिटिल, उसका पावर भी अर्थ इमोर्टल है। तो अगर मैं एक बार अर्थ इमोर्टल पे चल गया ना तो मुझे इन दोनों से डरने की जरूरत नहीं है, फिर मैं इमोर्टल दुनिया में जाने के बारे में एक बार के लिए सोच सकता हूँ। तो ये अपना जो भी है ना इंप्रूवमेंट करना, लेवल अप करना स्टार्ट कर देता है। तो और बड़ा रिएक्शन होता है। जो देख के मुर्गा भी कहता हूँ माई गॉड भैया आज मौसम बड़ा बेईमान यहाँ पर है। उससे मुझे याद आया जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, मेरे यहाँ भी मौसम बहुत ज़्यादा बेईमान है। और तभी सब लोग कहते हो माई गॉड कहीं ये कोई हेवनली ट्यूलेशन तो नहीं ना हो रहा। तो ये जो पुराने सेट जो देख के सारे हमारे बंदे डाउट में आ जाते, कहते भाई ये क्या बात हुई, ऐसा हेवनली ट्यूलेशन, भाई ऐसा हेवनली ट्यूलेशन कैसे अपेयर हो सकता है, ये कैसे हो रहा है, कहीं मास्टर के चक्कर में तो नहीं ना हो रहा। तभी ध्यान जाते केवल यार अजीब अजीब सा धुआं जैसा कुछ तो फ्लो यहाँ पे हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। सीनियर भी कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे जूनियर के लेवल अप के चक्कर में ऐसा हो रहा है। भद्दा डिसाइपल कहते हैं कि वेल मास्टर का लेवल अप इससे पहले भी कई बार हुआ है, मैंने खुद कई बार यहाँ पे देखा है, लेकिन ऐसा रिएक्शन इससे पहले कभी भी नहीं हुआ है। मास्टर कहती है कि वेल यार मुझे एक बात यहाँ पे समझ नहीं आती, हो सकता है शायद ये उसका लेवल अप हो रहा है, लेकिन उसका लेवल ऐसे लेवल पे जा चुका है जिसके बाद ना नॉर्मल नहीं बल्कि स्पेशल ट्यूलेशन होता है। और अभी शायद वो स्पेशल वाला ही हो रहा है। लेकिन जब ट्यूलेशन होता है तो नॉर्मली बंदे अपने केव के अंदर नहीं रहते हैं, वो खुले एरिया में जाते हैं। तो ये खुले एरिया में कहीं कोई नहीं जाता। पुराना मास्टर भी कहते हैं, मैंने भी बहुत पहले बोला भी था कि अगर तुझे अपना लेवल अप करना है तो निकल कर 2-4 एरिया उस एरिया में चल जाना, सेफ यहाँ पे रहेगा। हाँ तो इनको जाना चाहिए था भाई। होंग शुआन तो बड़ी खुश हो जाती कि वाह यार मेरे बाबू तो बड़े कमाल के। जो सुनते शुई कहते यार वो सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए ट्यूलेशन यहाँ पे आ रहा है, उससे कैसे बचे उस पर ध्यान देते हैं, वरना उसके चक्कर में हमारी जान निकल जाएगी। तभी ट्यूलेशन पास में आता है, सब लोग एकदम डर जाते कि मम्मी रे यार हम तो पक्का मर जाएंगे। तभी सामने से मुर्गा भी कहते कि नहीं यार मैं तो सिंगल आदमी हूँ, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मुझे अभी के लिए मरना नहीं है। लेकिन जैसे बिजली पास में आती है वो रुक जाती है, कन्फ्यूज होती है, आसपास यहाँ पे देखती है और लौट जाती है। लिटरली बिजली लौट जाती है, आसमान क्लियर हो जाता है, कोई बिजली आने वाला नहीं है। सब लोग का रिएक्शन ऐसा है।
भाई ये क्या बकवास है, ये कैसा हो रहा है। हाँ तो हमारे में कटे के बस वो जो क्रिस्टल यहाँ पे था उस क्रिस्टल ने असर दिखा दिया है। वो बेसिकली हेवनली पनिशमेंट है कि बाई चांस कोई जानबूझ के इस दुनिया में रहेगा ना तो उसको ज़बरदस्ती मोटर दुनिया में बुलाया जाएगा। लेकिन हमारे में कटे ने क्रिस्टल की पावर यूज़ कर लिया तो चाह के भी कोई है ना उसको भी मोटर दुनिया में वापस लेके जा नहीं सकता। सिस्टम में लिखे आता बधाई हो भाई, आप लूज इमोर्टल लेवल पे जा चुके हो। तो दो ऑप्शन है, सबसे पहला आप है ना इमोर्टल दुनिया में जा सकते हो, हेवनली डाउ स्पीड स्टोन आपको मिलेगा और सुप्रीम टेजर आइटम मिलेगा। नहीं तो आप यहाँ पे रह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बदले में सुप्रीम टेजर मिलेगा। ये भी कहते वेल यार मैं यहाँ पे रह सकता हूँ तो जाहिर सी बात है मैं यहीं पे रहूँगा, नहीं जाऊँगा। तो बदले में एक आइटम मिलता है ग्रैंड इंपेरियर फोनिक्स विंग क्रो। तो ये एक टाइप का आइटम है जो ये बाल में बांध सकता है और ये एक टाइप का समझो भाई क्या बोलते हैं डिफेंस आर्टिफैक्ट है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते हैं शुक्रिया। उससे मुझे याद आया सेम आर्टिफैक्ट मुझे बहुत पहले भी मिला था, वो थोड़ा सा अलग यहाँ पे था, थोड़ा सा लो लेवल का था। तो अब सॉरी मैं तेरा यूज़ नहीं करूँगा, अब जो नया मिला है ना मैं नए वाले का यूज़ करूँगा। लेकिन राइटर तो हर माई के भाई हमेशा तू बाल बांधने वाला काय को देता है, कभी तू ताज वाज यहाँ पे दे देना, वो पहन के लड़ने में ज़्यादा कूल लगेगा। तो राइटर भी कहते हैं कि विल मैं पर्सनली बता रहा हूँ ताज पहन के लड़ना इलॉजिकल होता है। बाकी मांगा के राइटर बड़े पागल होते हैं, कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन चोटी बांध के लड़ना सबसे आसान होता है। इसलिए मैं हमेशा चोटी बांधने वाला आइटम देता हूँ। तो देखा जाए तो राइटर ने सही बोला। तुम इमेजिन करो अपने सर पे एक ताज यहाँ पे लियो, ताज लेकर लड़ने में कैसे बनेगा, ताज तो बार बार यहाँ पे गिर जाएगा। ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ होती है जो बाकी राइटर यहाँ पे भूल जाते हैं। वही जो तुम्हारा बाल यहाँ पर है वो तुम बांध लोगे तो बाल आँख में भी नहीं लगेगा और परफेक्ट बन जाएगा लड़ने में। तो देखा जाए तो इस राइटर ने सच्ची में दिमाग लगाया, उसने बोला भी है लिटल, उसने खुद यहाँ पे बोला है, कोने में उसका इमेज यहाँ पे देख सकते हो। अब भाई हमारा मेकअप सोचता है चलो यार अब मुझे मोटा दुनिया में जाने की जल्दी नहीं है, जब मैंने कहा मतलब जब मना करेगा तब मैं जाऊँगा। अभी के लिए मैं नोटिस कर सकता हूँ कि जब से मैं मोटा लेवल पर आया हूँ ना भाई आसपास की चीज़ें ऐसा लगता है कि एकदम मतलब मेरे साथ समा चुकी है। मैं यहाँ पे बैठे बैठे दुनिया के कोने कोने में क्या हो रहा है मैं लिटरली सब कुछ यहाँ पे देख सकता हूँ। और एक भालू दिखाई देता है जो भाई कहानी लिख रहा था, शायद इसी मांगा की कहानी यहाँ पे लिख रहा होगा। बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि भाई ये फीलिंग सच्ची में कमाल का है। तब इसका ध्यान जाता है इसके सारे डिसाइपल पे, जैसे मुर्गे पे ध्यान जाता है तो इसको ऐसा कुछ फिगर दिखाई देता है। तो याद आता है कि मुर्गा रियल में ब्लैक हेल फोनिक्स यहाँ पर है, तो ये फोनिक्स की तो इमेज यहाँ पे नहीं ना। उसके बाद ना एक एक करके सारे डिसाइपल पे ध्यान जाता है तो सब लोग पिछले जन्म में क्या क्या यहाँ पे थे लिटरली वो सब कुछ यहाँ पे दिख जाता है। तो हमारा मेकअप समझ जाता है कि अब मुझे समझ आया, जो इमोर्टल लोग ना इमोर्टल दुनिया से हमारी दुनिया में आते हैं ये कहते हुए कि भाई मुझे कोई टैलेंटेड बंदा चाहिए और उनको टैलेंटेड बंदा हमेशा मिल जाता है। अब मुझे समझ आया क्योंकि जैसे तुम इमोर्टल लेवल पे जाते हो ना तुम्हें बंदे लोग का पिछले जन्म में क्या आते हैं, उनकी क्या कैपेसिटी हो सकती है, क्या उनका टैलेंट हो सकता है, वो सब तुमको दिख सकता है। जैसे कि मुझे अभी दिखा वो देख कर लेके चल जाते हैं। उसी में जो टूलिंग है ना, टूलिंग एक टाइप की भाई मैगस यहाँ पे थी और मैगस इस टाइप के क्रिएचर यहाँ पर होते हैं तो वो दिखाई देता है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे लग रहा था। तो समझ जाता है कि वेल यार इसको दूर करना पड़ेगा। लेकिन उतने में जो मैगस है ना हमारे मेकअप टेस्ट कहते हैं हेल्प चाहिए प्लीज़ हेल्प कर दो। हमारा मेकअप ब्लैक फक वो मुझसे हेल्प यहाँ पे मांग रहा है, लेकिन अगर वो पिछले जन्म का क्रिएचर यहाँ पर है तो मुझे बस उसका फिगर देखना चाहिए था, वो सच में रियल में नहीं होना चाहिए था। वो सामने से कहती भी है कि प्लीज़ यार मुझे बचा लो, लंबे समय बाद ये दुनिया में कोई मॉडल आया है मुझे लेके जाओ। अब हमारा मेकअप समझ जाता है ये उसका पीछे जन्म का कोई फिगर नहीं है बल्कि वो रियलिटी में एक मैगस या उसकी बची कुछ ही आत्मा है जो टू लिंक की बॉडी के साथ ना घुसी पड़ी है और शायद उसको निकल के यहाँ से जाना है, इसलिए मुझसे हेल्प यहाँ पे मांग रही है। लेकिन मैं ना करूँगा भाई, रहने दो, कोई ऐसा नुकसान की बात नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ, मुझे अपने अगले मकसद पे ध्यान देना है, मुझे यहाँ से जाना है। अब यहाँ से मैं कहाँ जाऊँ, इमोर्टल वर्ल्ड में जाऊँ या नर्क में यहाँ पे जाऊँ, कहाँ जा सकता हूँ? इमोर्टल वर्ल्ड ना 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 बिल्कुल ना, वहाँ पे अभी खतरा है, वहाँ पे जा नहीं सकता। जो नर्क यहाँ पर है नर्क में जा सकते हैं क्योंकि इमोर्टल दुनिया मतलब इमोर्टल लेवल पे जाने को ना मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है नर्क हो, स्वर्ग यहाँ पर हो, इमोर्टल वर्ल्ड हो या फिर कोई दूसरी दुनिया हो, मैं जा सकता हूँ। तो ये नर्क में आ जाता है। कहता है हेलो जी को ये क्या, कोई भी नहीं है, चलो बढ़िया यार, बहुत ज़्यादा बढ़िया। यहाँ पर आने के बाद ना फीलिंग अच्छी आ रही है। पीछे जब यहाँ पर आया था ना उतनी अच्छी फीलिंग यहाँ पे नहीं थी क्योंकि उस समय लेवल कम था, अब लेवल हाई है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लग रहा है। हेलो जी कोई है क्या, है कोई भी यहाँ पे नहीं है। लेकिन तभी पीछे से खात आता है जो डायरेक्ट अटैक करने वाला था, लेकिन हमारा मेकअटर है ना डॉज कर लेता, कहता फक यार लगता मुझे किसी ने देख लिया। तो और कोई नहीं बल्कि एक औरत है। मैंने पहले भी बोला था चाइना में ऐसा माना जाता है कि जैसे तुम्हारी मौत होती है, जैसे तुम नर्क में जाते हो, एक नदी क्रॉस
क्रॉस करवाई जाती है। नदी क्रॉस करवाने के बाद है ना, एक बूढ़ी सी औरत तुमको कुछ पीने को देती है और जैसे तुम पियोगे तुम्हारी याददाश्त पूरी मिट जाएगी और फिर एक नया जन्म लेके तुम पृथ्वी पे जाते हो। उस बुढ़िया का नाम मेंग यहाँ पर है। तो ये मेंग वही बुढ़िया थी। तो ये हमारे हैंस से कहती, वाह यार तुम वापस आ चुके हो। पिछले बार भी एक चैप्टर के अंदर हमने इसको देखा था। टेंशन मतलब मेरे पास आओ, मैं तुमको चोट यहाँ पे नहीं पहुंचाऊंगी। तो हमारा हैन भी हल्का सा पास आ जाता है और कहता है यार सच्ची में तू मुझे चोट यहाँ पे नहीं पहुंचाओगी। जो सुनते मेंग भी कहती है यस मैं तुम्हें चोट यहाँ पे नहीं पहुंचाऊंगी, क्योंकि यार तुम टैलेंटेड हो, तुम बड़े कमाल के हो। बस तुम 800 साल के यहाँ पर हो, 800 साल में तुम लिटरली एकदम मॉर्टल बंदे से इमॉर्टल लेवल यहाँ पे बन चुके हो। इतना जल्दी आज तो कोई नहीं कर पाया। एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रैवल भी कर सकते हो, इतना टैलेंटेड कोई भी नहीं होता। शायद मुझे लंबे समय से तुम्हारा ही इंतजार था। और जैसे इतना बोलती है हमको चेहरा दिखाया जाता है जो कसम से भाई बहुत ही ज़्यादा गंदा यहाँ पे था। और चैप्टर यहीं पे ख़त्म। देखते भाई ये औरत आगे। तो सुप्रीम हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हेवनली ट्यूलेशन अपीयर हुआ था हमारे मेकटे के लेवल अप के चक्कर में, जो देख के सारे हमारे बंदे डाउट में आ जाते, कहते भाई ये क्या बात हुई, ऐसा हेवनली ट्यूलेशन, भाई ऐसा हेवनली ट्यूलेशन कैसे अपीयर हो सकता है, ये कैसे हो रहा है, कहीं मास्टर के चक्कर में तो नहीं ना हो रहा। तभी ध्यान जाते केवल यार अजीब अजीब सा धुआं धुआं जैसा कुछ तो फ्लो यहाँ पे हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। सीनियर भी कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे जूनियर के लेवल अप के चक्कर में ऐसा हो रहा है। भद्दा डिसाइपल कहते हैं केवल मास्टर का लेवल अप इससे पहले भी कई बार हुआ है, मैंने खुद कई बार यहाँ पे देखा है, लेकिन ऐसा रिएक्शन इससे पहले कभी भी नहीं हुआ है। मास्टर कहती है कि वेल यार मुझे एक बात यहाँ पे समझ नहीं आती, हो सकता है शायद ये उसका लेवल अप हो रहा है, लेकिन उसका लेवल ऐसे लेवल पे जा चुका है जिसके बाद है ना नॉर्मल नहीं बल्कि स्पेशल ट्यूलेशन होता है। और अभी शायद वो स्पेशल वाला ही हो रहा है, लेकिन जब ट्यूलेशन होता है तो नॉर्मली बंदे अपने केव के अंदर नहीं रहते हैं, वो खुले एरिया में जाते हैं। तो ये खुले एरिया में कहीं कोई नहीं जाता। पुराना मास्टर भी कहते हैं मैंने भी बहुत पहले बोला भी था कि अगर तुझे अपना लेवल अप करना है तो निकल कर 2-4 एरिया उस एरिया में चल जाना, सेफ यहाँ पे रहेगा। हाँ तो इनको जाना चाहिए था भाई। होंग शुआन तो बड़ी खुश हो जाती कि वाह यार मेरे बाबू तो बड़े कमाल के हैं। जो सुनते शुई कहते यार वो सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए ट्यूलेशन यहाँ पे आ रहा है, उससे कैसे बचे उस पर ध्यान देते हैं, वरना उसके चक्कर में हमारी जान निकल जाएगी। तभी ट्यूलेशन पास में आता है, सब लोग एकदम डर जाते कि मम्मी रे यार हम तो पक्का मर जाएंगे। तभी सामने से मुर्गा भी कहते कि नहीं यार मैं तो सिंगल आदमी हूँ, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मुझे अभी के लिए मरना नहीं है। लेकिन जैसे बिजली पास में आती है वो रुक जाती है, कन्फ्यूज होती है, आसपास यहाँ पे देखती है और लौट जाती है। लिटरली बिजली लौट जाती है, आसमान क्लियर हो जाता है, कोई बिजली आने वाला नहीं है। सब लोग का रिएक्शन ऐसा है भाई ये क्या बकवास है, ये कैसा हो रहा है। हाँ तो हमारे में कटे बस वो जो क्रिस्टल यहाँ पे था उस क्रिस्टल ने असर दिखा दिया है। वो बेसिकली हेवनली पनिशमेंट है कि बाई चांस कोई जानबूझ के इस दुनिया में रहेगा ना तो उसको ज़बरदस्ती मोटर दुनिया में बुलाया जाएगा। लेकिन हमारे में कटे ने क्रिस्टल की पावर यूज़ कर ली है, तो चाह के भी कोई है ना उसको भी मोटर दुनिया में वापस लेके जा नहीं सकता। सिस्टम में लिखे आता बधाई हो भाई आप लूसी मोटर लेवल पे जा चुके हो। तो 2 ऑप्शन है, सबसे पहला आप है ना मोटर दुनिया में जा सकते हो, हेवनली डाउ स्पीड स्टोन आपको मिलेगा और सुप्रीम टेजर आइटम मिलेगा, नहीं तो आप यहाँ पे रह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बदले में सुप्रीम टेजर मिलेगा। ये भी कहते हैं वेल यार मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं यहीं पे रहूँगा, नहीं जाऊँगा। तो बदले में एक आइटम मिलता है ग्रैंड इंपेरियर फोनिक्स विंग क्रो। तो ये एक टाइप का आइटम है जो ये बाल में बांध सकता है, और ये एक टाइप का समझो भाई क्या बोलते हैं डिफेंस आर्टिफैक्ट है। तो हमारा मैं कहते भी कहते शुक्रिया, उससे मुझे याद आया सेम आर्टिफैक्ट मुझे बहुत पहले भी मिला था, वो थोड़ा सा अलग यहाँ पे था, थोड़ा सा लो लेवल का था। तो अब सॉरी मैं तेरा यूज़ नहीं करूँगा, अब जो नया मिला है ना मैं नए वाले का यूज़ करूँगा। लेकिन राइटर तो हर माई के भाई हमेशा तू बाल बांधने वाला काय को देता है, कभी तू ताज वाज यहाँ पे दे देना, वो पहन के लड़ने में ज़्यादा कूल लगेगा। तो राइटर भी कहते हैं कि विल मैं पर्सनली बता रहा हूँ ताज पहन के लड़ना ये लॉजिकल होता है, बाकी मांगा के राइटर बड़े पागल होते हैं कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन चोटी बांध के लड़ना सबसे आसान होता है, इसलिए मैं हमेशा चोटी बांधने वाला आइटम देता हूँ। तो देखा जाए तो राइटर ने सही बोला, तुम इमेजिन करो अपने सर पे एक ताज यहाँ पे लियो, ताज लेकर लड़ने में कैसे बनेगा, ताज तो बार बार यहाँ पे गिर जाएगा। ग्रेविटी नाम की कोई चीज होती है जो बाकी राइटर यहाँ पे भूल जाते हैं। और जो तुम्हारा बाल यहाँ पर है वो तुम बांध लोगे तो बाल आंख में भी नहीं लगेगा और परफेक्ट बन जाएगा लड़ने में। तो देखा जाए तो इस राइटर ने सच्ची में दिमाग लगाया, उसने बोला भी है, लिटल उसने खुद यहाँ पे बोला है, कोने में उसका इमेज यहाँ पे देख सकते हो। अब भाई हमारा मेकअप सोचता है चलो यार अब मुझे मोटा दुनिया में जाने की जल्दी नहीं है, जब मैंने कहा मतलब जब मना करेगा तब मैं जाऊँगा। अभी के लिए मैं नोटिस कर सकता हूँ कि जब से मैं मोटा लेवल पर आया हूँ ना भाई आसपास की चीज़ें ऐसा लगता है कि एकदम मतलब मेरे साथ समा चुकी है। मैं यहाँ पे बैठे बैठे दुनिया के कोने कोने में क्या हो रहा है मैं लिटरली सब कुछ यहाँ पे देख सकता हूँ। और एक भालू दिखाई देता है जो भाई कहानी लिख रहा था, शायद इसी मांगा की कहानी यहाँ पे लिख रहा होगा।
होगा। बहुत ही अच्छा लगता है इनको कि भाई ये फीलिंग सच्ची में कमाल का है। तब इसका ध्यान जाता है इसके सारे डिसाइपल पे, जैसे मुर्गे पे ध्यान जाता है तो इसको ऐसा कुछ फिगर दिखाई देता है। तो याद आता है कि मुर्गा रियल में ब्लैक हेल फोनिक्स यहाँ पर है, तो ये फोनिक्स की तो इमेज यहाँ पे नहीं ना है। उसके बाद ना एक एक करके सारे डिसाइपल पे ध्यान जाता है, तो सब लोग पिछले जन्म में क्या क्या यहाँ पे थे हम लिटरली वो सब कुछ यहाँ पे दिख जाता है। तो हमारा मेकटर समझ जाता है कि अब मुझे समझ आया, जो इमोर्टल लोग हैं ना इमोर्टल दुनिया से हमारी दुनिया में आते हैं ये कहते हुए कि भाई मुझे कोई टैलेंटेड बंदा चाहिए, और उनको टैलेंटेड बंदा हमेशा मिल जाता है। अब मुझे समझ आया, क्योंकि जैसे तुम इमोर्टल लेवल पे जाते हो ना, तुम्हें बंदे लोग का पिछले जन्म में क्या आते हैं, उनकी क्या कैपेसिटी हो सकती है, क्या उनका टैलेंट हो सकता है, वो सब तुमको दिख सकता है। जैसे कि मुझे अभी दिखा, वो देख कर लेके चल जाते हैं। उसी में जो टूलिंग है ना, टूलिंग एक टाइप की भाई मैगस यहाँ पे थी, और मैगस इस टाइप के क्रिएचर यहाँ पर होते हैं, तो वो दिखाई देता है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे लग रहा था। तो समझ जाता है कि वेल यार इसको दूर करना पड़ेगा, लेकिन उतने में जो मैगस है ना, हमारे मेकटर से कहते हैं हेल्प चाहिए, प्लीज़ हेल्प कर दो। हमारा मेकटर ब्लैक फक वो मुझसे हेल्प यहाँ पे मांग रहा है, लेकिन अगर वो पिछले जन्म का क्रिएचर यहाँ पर है तो मुझे बस उसका फिगर देखना चाहिए था, वो सच में रियल में नहीं होना चाहिए था। वो सामने से कहती भी है कि प्लीज़ यार मुझे बचा लो, लंबे समय बाद ये दुनिया में कोई मॉडल आया है, मुझे लेके जाओ। अब हमारा मेकटर समझ जाता है ये उसका पीछे जन्म का कोई फिगर नहीं है, बल्कि वो रियलिटी में एक मैगस या उसकी बची कुछ ही आत्मा है जो टू लिंक की बॉडी के साथ ना घुसी पड़ी है, और शायद उसको निकल के यहाँ से जाना है, इसलिए मुझसे हेल्प यहाँ पे मांग रही है। लेकिन मैं ना करूँगा भाई, रहने दो, कोई ऐसा नुकसान की बात नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ, मुझे अपने अगले मकसद पे ध्यान देना है, मुझे यहाँ से जाना है। अब यहाँ से मैं कहाँ जाऊँ, इमोर्टल वर्ल्ड में जाऊँ या नर्क में यहाँ पे जाऊँ, कहाँ जा सकता हूँ? इमोर्टल वर्ल्ड ना 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 बिल्कुल ना, वहाँ पे अभी खतरा है, वहाँ पे जा नहीं सकता। जो नर्क यहाँ पर है, नर्क में जा सकते हैं, क्योंकि इमोर्टल दुनिया मतलब इमोर्टल लेवल पे जाने के बाद ना मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है नर्क हो, स्वर्ग यहाँ पर हो, इमोर्टल वर्ल्ड हो या फिर कोई दूसरी दुनिया हो, मैं जा सकता हूँ। तो ये नर्क में आ जाता है, कहता है हेलो जी कोई है क्या? कोई भी नहीं है, चलो बढ़िया यार, बहुत ज़्यादा बढ़िया। यहाँ पर आने के बाद ना फीलिंग अच्छी आ रही है, पीछे जब यहाँ पर आया था ना उतनी अच्छी फीलिंग यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि उस समय लेवल कम था। अब लेवल हाई है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लग रहा है। हेलो जी कोई है क्या? है कोई भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन तभी पीछे से खात आता है जो डायरेक्ट अटैक करने वाला था, लेकिन हमारा मेकटर है ना डॉज कर लेता, कहता फक यार लगता है मुझे किसी ने देख लिया। तो और कोई नहीं बल्कि एक औरत है। मैंने पहले भी बोला था चाइना में ऐसा माना जाता है कि जैसे तुम्हारी मौत होती है, जैसे तुम नर्क में जाते हो, एक नदी क्रॉस करवाई जाती है, नदी क्रॉस करवाने के बाद ना एक बूढ़ी सी औरत तुमको कुछ पीने को देती है, और जैसे तुम पियोगे तुम्हारी याददाश्त पूरी मिट जाएगी, और फिर एक नया जन्म लेके तुम पृथ्वी पे जाते हो। उस बुढ़िया का नाम मेंग यहाँ पर है। तो ये मेंग वही बुढ़िया थी। तो ये हमारे हैंस से कहती वाह यार तुम वापस आ चुके हो, पिछले बार भी एक चैप्टर के अंदर हमने इसको देखा था, टेंशन मतलब मेरे पास आओ, मैं तुमको चोट यहाँ पे नहीं पहुँचाऊंगी। तो हमारा हैन भी हल्का सा पास आ जाता है और कहता है यार सच्ची में तुम मुझे चोट यहाँ पे नहीं पहुँचाओगी? जो सुनते मेंग भी कहती है यस मैं तुम्हें चोट यहाँ पे नहीं पहुँचाओगी, क्योंकि यार तुम टैलेंटेड हो, तुम बड़े कमाल के हो, बस तुम 800 साल के यहाँ पर हो, 800 साल में तुम लिटरली एकदम मॉर्टल बंदे से इमॉर्टल लेवल यहाँ पे बन चुके हो। इतना जल्दी आज तो कोई नहीं कर पाया, एक दुनिया से दूसरे दुनिया में ट्रैवल भी कर सकते हो, इतना टैलेंटेड कोई भी नहीं होता। शायद मुझे लंबे समय से तुम्हारा ही इंतजार था। और जैसे इतना बोलती हमको चेहरा दिखाया जाता है जो कसम से भाई बहुत ही ज़्यादा गंदा यहाँ पे था, और चैप्टर यहीं पे ख़त्म। देखते भाई ये औरत आगे भी बार बार दिखाई जाएगी या नहीं। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो सुप्रीम हीरो के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मेंग हमारे हैंस से कहती है टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं तुमको बिल्कुल भी जान से नहीं मारूंगी भाई, तो क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे इतनी टैलेंटेड बंदी की तलाश यहाँ पे थी जो कि लोस्ट इमोर्टल लेवल पे जा चुका है बस 800 साल के अंदर। भाई मुझे इतने लंबे समय से बस तुम्हारा इंतजार था। ये सुनते ही हैन की फट के चार हो जाती कि नहीं यार, सामने से वो भी कहती चलो भाई ये ब्लेसिंग है जो कि मुझे मिला। हमारे हैन की फट रही थी कि अरे यार मतलब क्यों, क्या इसका कहने का मतलब है कि इसको मेरा इंतजार यहाँ पे था? क्या ये मुझे मारना चाहती है या फिर मेरी बॉडी पे कब्जा करना चाहती है, या मुझे अपनी डिसाइपल बनाना चाहती है? वो भी कहती टेंशन यहाँ पे मत लो, इस एरिया में हमारी बातें कोई भी नहीं सुनेगा, जो भी बातें होगी ना सारी प्राइवेट यहाँ पे रहेगी। हैन भी कहता है हेलो, हैन मेरा यहाँ पे नाम है, आई डोंट नो यार आप मुझसे क्या बात करना चाहती हो। जो सुनते ये भी कहती है जो नर्क में नई ब्रिज है ना, मैं उस ब्रिज के इंचार्ज यहाँ पर हूँ, लोग मुझे मेंग यहाँ पे कहते हैं, और मेरा काम है जो रिनकार्नेशन होता है ना उस पर ध्यान देना। तो हमारा हैन भी लाइक एक सेकंड क्या सच्ची में तुम मेंग हो? वो भी कहती है लगता तुम मेरे बारे में यहाँ पे जानते हो। फिर तो भाई तुमने जो नई नई डिसाइपल यहाँ पे बनाया टूलिंग, उसके बारे में भी पता होगा, तो उसके बारे में सारी बातें मालूम थी, लेकिन हमारे नाटक करता है कि क्या
टू लिंग क्या बोले जा रही हो? वो तो बस एक कमाल के डिसाइपल है ना, मुझे तो उसके बारे में कुछ भी यहाँ पे नहीं पता। तो मेंग भी कहती चल चल, मेरे सामने तुझे नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे सारी बातें पता है कि तुझे सारी बातें पता है। तो हमारा हैन और भी मनी मन सोचते कि अरे यार, अकॉर्डिंग टू चाइनीज मैथोलॉजी यार, नर्क में एक ब्रिज है जिसके द्वारा बंदे लोग रास्ता क्रॉस करते हैं, उनको शुभ दिया जाता है जिससे वो सारी मेमोरी भूल जाते हैं और अगले जन्म में नया बंदा बन के यहाँ पे आते हैं। और लेकिन एक सेकंड, इसने बोला कि भाई मैगस क्लैन, यानी ये मैगस क्लैन से यहाँ पे बिलोंग करती है। फक यार, मुझे तो गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है। तो फिर से नाटक करते कि बस मुझे टैलेंटेड लड़की लगी तो मैंने डिसाइपल बना लिया और मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। जो सुनते ये भी कहते चल यार, मैं तुझसे इसके बारे में पूछूंगी नहीं, अब वो तेरी डिसाइपल है तो तेरे से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कुछ भी कर उसको इतना ट्रेनिंग यहाँ पे दे जिससे वो लिटरली कमाल की यहाँ पे बन जाए। कमाल की मतलब कमाल की इमोर्टल एम्पायर लेवल पे। तो हमारा हैन कहता है एक सेकंड, इमोर्टल एम्पायर लेवल, ये कौन सा लेवल यहाँ पर होता है? गोल्डन इमोर्टल के ऊपर आता है क्या? ये भी कहती है वो गोल्डन इमोर्टल के ऊपर लेवल यहाँ पर आता है, तुझे लेवल अप करवाना ही पड़ेगा। तो हमारा हैन कहता है मैं खुद अभी अभी लूस इमोर्टल लेवल पर आया हूँ, उसको कैसे करवा दूँ? जो सुन ये भी कहते सुनो, ये जो मैगस क्लैन है ना, ये मैगस क्लैन की एक किसी मेंबर का इनकारनेशन रूप है, ये समझी कि ना समझी? इसके लिए भाई ये बड़ी कमाल की है, इसको लिटरली अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलते रहते हैं और इतनी अपॉर्चुनिटी है ना और किसी को नहीं मिलती जितना ज़्यादा इसको मिलता हमारे मैगस क्लैन में। तभी तो मैगस क्लैन के बर्बाद होने के बाद भी इसको इनकारनेशन लेने का मौका यहाँ पे मिला था। तो हमारा हैन कहता है लेकिन मैं जो सुनते वो भी कहते टेंशन काहे को लेते हो, पहले मेरी बात यहाँ पे मानो, मैंने तुम्हारे प्रीवियस ज़िंदगी भी चेक किया, कुछ खास यहाँ पे नहीं था, सब टूटा फूटा बेकार यहाँ पे था। अब वो तुम्हारी ज़िंदगी में आई है, शायद उसको आइडिया था कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में आके उसका भलाई होने वाला है, इसके लिए तुम्हारी ज़िंदगी में आई थी। अब तुम ऐसा उल्टा सीधा बोल के नाटक मत करो प्लीज़ यार, उसको यहाँ पे बनाओ, जल्दी बनाओ। तुम्हारे में कट्टे के भी दिमाग में आता है कि एक सेकेंड, अब ये भी मैगस क्लैन से बिलोंग करती है, वो भी मैगस क्लैन की मेंबर थी, तभी तो ये इतना ज़्यादा फोकस यहाँ पे किया जा रही है कि उसका लेवल अप यहाँ पे करवाना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब भाई मैं क्या करूं? सामने से वो भी कहते सुनो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें बस मैगस को जितना जल्दी हो सके ना, मतलब उस लड़की को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम्हें पहुंचाना पड़ेगा इमोर्टल एम्पायर लेवल पे। फिर बाद में मैं तुमको लिटरली एक जीने का मौका भी दे सकती हूँ, मर जाओगे ना तो पुनर्जन्म भी दे सकती हूँ क्योंकि ये सारा काम तो मैं ही करती हूँ ना। जो सुनते ही सामने से हमारा शहन भी लगा एक सेकंड, यानी मुझे एक और ज़िंदगी मिल जाएगी। सामने से वो भी कहती है कि यस तुमको एक और ज़िंदगी यहाँ पे मिल जाएगी और लिटरली मैं तुम्हारा कोई और हेल्प कर सकती हूँ या फिर एक काम कर सकती हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूंगी, एक अमीरों की ज़िंदगी दे दूंगी, कोई चूजन वन की ज़िंदगी दे दूंगी, बहुत सारी बीबियाँ तुमको यहाँ पे मिल जाएगी भाई, तुमको जो जैसा चाहिए हम सब यहाँ पे दे देंगे। हमारा हैन भी लाइक यार जो मेरे ऊपर मुसीबत ही मोटा दुनिया का, सबसे पहले वो सॉल्व करवा देता हूँ, सही है ना? तो बड़े प्यार से कहते हैं यस मैडम एक हेल्प यहाँ पे चाहिए था, प्लीज़ यार प्लीज़ कर दो ना यार। जो सुन वो भी कहती बोलो बोलो कि भाई क्या हेल्प यहाँ पे चाहिए? तो हमारा हैन कहता है कि बड़ा सिंपल सा हेल्प यहाँ पे चाहिए था। क्या ना भाई, ये जो है ना भाई क्या बोलते हैं आपका दुनिया, आपका जो इमोर्टल दुनिया है वहाँ पे एक कमाल का सेट है जिसको यहाँ पे हेवनली कोर्ट बोला जाता है, भाई मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो ये भी कहती सॉरी वो प्रॉब्लम तो मैं बिल्कुल भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। ये भी कहता मगर क्यों, आपने वादा किया था। तो ये भी कहते क्योंकि वो जो हेवनली कोर्ट है ना वो पूरे नेदर वर्ल्ड पे राज करते हैं, हम लोग लिटरली उसके अंडर में ही आते हैं। और वैसे में तुम कह रहे हो कि उनके साथ यहाँ पे पंगा लो, भाई कैसे उनके साथ में कैसे पंगा यहाँ पे लूँ? ये कहीं से भी मेरे लिए पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। हमारा मैं कहता भी लाइक व्हाट, भाई नेदर वर्ल्ड पे भी उनका पूरा राज यहाँ पे चलता है। यार ये तो बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात यहाँ पर है। सामने से वो कहती है लेकिन एक सेकंड मुझे ये पता है तुम्हारा जो इमोर्टल दुनिया है ना वो बर्बाद यहाँ पे होने वाला है, तो एक काम यहाँ पे कर सकते हो तुम है ना भाई, ये दुनिया में आ जाना, तुमको ये दुनिया में मैं काम दे दूंगी, तुमको जो जैसे यहाँ पे करना है ना आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। तो ये भी कहते हैं एक सेकंड खाली मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, मेरे साथ जो बाकी बंदे यहाँ पर है बाकी बंदे नहीं आ सकते। ये भी कहती कौन गधे का बच्चा बोल रहा है कि बाकी बंदे नहीं आ सकते? भाई बाकी बंदे भी आ सकते हैं, बिंदास आ सकते हैं, तुम भी आ सकते हो, यहाँ पे अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। हमारे हैन भी लग चलो जाहिर सी बात है अगर बाई चांस गड़बड़ होगा तो ये दुनिया में सारे बंदे लोग लेकर आ जाऊँगा। लेकिन एक सेकंड मुझे एक बात बताओ यार और कुछ? जो सुनते ये भी कहती और कुछ क्या? भाई जो वादा मैंने किया ना सारा वादा मैं पूरा करने में हेल्प करूँगी। ये जन्म में बस तुम कल्टिवेशन करते हो और तुम इतने कमाल के कल्टिवेटर हो कि तुम्हारी दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है, तो मुझे तो ऐसा लगता है आगे चल के तुम ज़िंदगी भर अकेले यहाँ पर रह जाओगे। इसके लिए मैं तुमको एक नया मौका दे सकती हूँ, पर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी भी चेंज कर सकती हूँ। हमारा मेकटा भी कहता है शुक्रिया मुझे इतना कमाल का ऑफ़र देने के लिए, अब मैं अपनी दुनिया में लौटना चाहूँगा। ये भी कहती हैं लेकिन जो मेरा ऑफ़र यहाँ पे था उसका क्या, हाँ या ना तुमने अभी तक नहीं बोला। जो सुनते ये भी कहता है कि वेल हाँ ना कि इसमें क्या ज़रूरत है, भैया अब इतनी कमाल की हो और वो मेरी डिसाइपल यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है मैं तो उसका लेवल
अप यहाँ पे करवाऊंगा ना तो समझो मेरी ओर से तो ये हाँ है। उतने में अचानक से सिस्टम में लिखा था बधाई हो, मेंग ने आपके खिलाफ ना फेवर यहाँ पे जगा लिया 3 स्टार का। और मेंग का जो रियल जवानी का रूप है ना 2 सेकंड के लिए वो दिखाई देता है। जो देखता हमारा ये भी एकदम चौंक जाते कि 1 सेकंड भाई ये मैंने क्या देखा, वापस बैक टू नॉर्मल। तो वो भी कहती क्या हुआ, तुमको कोई पावर वावर चाहिए तो वो भी तुम्हारे लिए तैयार कर दूंगी, कोई चाहिए क्या बोलो, तुम बड़े टैलेंटेड यहाँ पर हो, हमारा जो मैगस क्लैन है ना उसका फ्यूचर तुम्हारे हाथों पर डिपेंड है, अब तुम जा सकते हो। इतना बोल के उसको वापस भेज देती है। काफ़ी बड़ा रिएक्शन यहाँ पर होता है और हमारा मेक कटर बैक टू नॉर्मल अपनी दुनिया में आ जाता है। और सिस्टम ने लिटरली उसके बारे में लिख कर आ जाता है कि मेंग पो उसका पूरा नाम है और एग्जैक्टली मैगस क्लैन से बिलोंग करती है और इनकारनेशन का मेंटेनेंस करने का काम इसका यहाँ पर है। हाँ, और उसका जो लेवल यहाँ पर है ना वो ट्रू इमॉर्टल लेवल पर है। तो ये भी नोटिस करता है, बाप रे ट्रू इमॉर्टल लेवल, भाई ये कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है, ये लिटरली बहुत ही ज़्यादा बड़ा लेवल यहाँ पर है। तो आगे चल के मुझे इसके साथ ना मेंटेन करना पड़ेगा। जो बात है उसने बोली कि भाई तुम बड़े कमाल के बंदे हो, ज़िंदगी भर अकेले रह जाओगे, देखा जाए तो सही है, मैं इतना स्ट्रॉन्ग बंदा हूँ कि हो सकता है मैं हज़ारों लाखों साल जी लूँ, लेकिन मेरे साथ जो बाकी बंदे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, हो सकता है वो लोग मेरे से पहले यहाँ पे मर जाए। स्पेशली भाई मेरी बीबी होंग शुआन या मेरी मास्टर, भाई उनका कल्टिवेशन ज़्यादा स्पीड से बढ़ ही नहीं रहा। हाँ ये काम कर सकता हूँ, बाई चांस वो लोग गलती से मर भी गए ना तो इनको बोलकर मेरी इनकारनेशन करवा लूँगा। तो वो तीनों को वहाँ पे छींक आ जाती कि अरे यार हमको कौन अचानक से याद कर रहा है, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो सुप्रीम हीरो के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे जो बंदे लोग ना मच्छी वच्छी यहाँ पे पकड़े जा रहे थे और बातचीत यहाँ पे करते कि जो हमारे मास्टर यहाँ पर है ना गजब आदमी है, लंबे समय से सर्कुलेशन में न जाने अब कितने लेवल पे आ चुके हैं। लिएंग कहता है डोंट नो, आई थिंक क्या बोलते हैं माना स्टेज के 4थे लेवल पर। जो सुनते ही अपना मोमोज था नाम वो भी कहता पॉसिबल ही नहीं है। भाई तुमने नोटिस नहीं किया जो हेवनली ट्यूलेशन अपियर हुआ था, तुम्हें क्या सच्ची में लगता है महनाई स्टेज के 4थे लेवल के बंदे करते होंगे, उनसे ज़्यादा हाई लगता है मुझे। अपना भद्दा डिसाइपल कहता है याद है एक डेविल क्लैन का मेंबर आया था, महनाई स्टेज का 9वें लेवल का था, एक बार में मर गया। मुझे पूरा विश्वास है हमारे मास्टर ने मारा होगा, जब उसको मार दिए होंगे तो सोचो हमारे मास्टर कितने कमाल के होंगे। तो हमको मालूम है मोमोज के अंदर एक नहीं बल्कि टोटल 3 आत्मा है, तो जो बाकी दोनों आत्मा थी उसमें से एक आत्मा कहता है मुझे ऐसा लगता है शायद वो ये ना ये दुनिया के एकदम परफेक्ट बंदे बन चुके हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे। तो अगर ऐसी बात है तो उनकी मोटा दुनिया में चल जानी चाहिए थी, यहाँ पे काहे को रुके हुए हैं। दूसरा भी कहता है शायद उनको डर लग रहा होगा। तो मेन मोमोज कहता है तुम्हारे माइके वो हमारे मास्टर यहाँ पर है, वो किसी से डरे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो वो लोग कहते हैं या आपने सही बोला, जो 2 लीन यहाँ पे थी नाम उसके दिमाग में भी आता है 1 सेकेंड, यानी सच्ची में वो इतने कमाल के बंदे दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुके। भाई मुझे तो घबराहट हो रही है। उतने में आवाज़ आता है कि प्लांट सुनो ना यार ज़रा आओगी। तो प्लांट भी लाइक ओके ठीक है अभी मैं आई, निकल जाती खुशी खुशी। यहाँ पे 2 लिंक की फटे जा रही कि मम्मी रे कहीं मुझे बुलाकर मेरे मुंह पे मना ना कर दे कि मैं तुझे डिसाइपल नहीं बनाऊंगा, निकल जाए यहाँ से। हमारा मेकटर जो कि अपना चेक करता है ज़िंदगी, तो मालूम क्या 779 ईयर वो टोटल जी चुका है और अभी भी टोटल 1.29 मिलियन ईयर अभी बाकी है। इसकी उम्र इतनी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो बड़ा खुश हो जाता है कि देखा समझा 1.2 मिलियन मैं यहाँ पे जी सकता हूँ। चलो जो बाकी बंदे जिसको बहुत लंबे समय से मैंने ब्लैकमेल नहीं किया है, कर्ज यहाँ पे नहीं दिया, कर्ज यहाँ पे देता हूँ। तो कर्ज दे रहा था उतने में पीछे से प्लांट आ जाती है और कहती बोलो ना मास्टर आपका लेवल अप हो गया ना, कौन से लेवल पे चले गए ज़रा ये भी बताओ, महनाया का 7वां 8वां 9वां या फिर पीक पे चले गए। तो ये भी कहता है कि इमॉर्टल, वो भी कहती क्या 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 इमॉर्टल लेवल पर। हमारा मेकटर भी कहता है यान इमॉर्टल लेवल पर है, सुनो ये रखो ये ले जाके मेरी बीबी होंग शुआन को दे देना, लेकिन किसी को मत बताना कि मैं इमॉर्टल लेवल पे जा चुका हूँ, समझी ना। ये मैं प्यार से नहीं बता रहा, ये मैं धमकी दे रहा हूँ। वो भी कहती है ओके ठीक है, निकल जाती है। हमारा मेकटर भी लग चलो होंग शुआन को दे दूँगा वो सही सलामत रहेगी। अब एक डाउट यहाँ पर है कि मेरे पास वो जो क्रिस्टल है जब तक मेरे पास ना मैं क्यों ना कितना हाई लेवल पर चल जाऊँ ये दुनिया में रह सकता हूँ, लेकिन बात यही आती है कि इमॉर्टल लेवल पर जाने के बाद क्या सच्ची में ये दुनिया में मेरा कल्टीवेशन इंप्रूव होगा। ये जो पेड़ यहाँ पर है जो कि मेरे एरिया के स्पिरिचुअल एनर्जी ने कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है और ऐसा माना जाता है ये भी एक इमॉर्टल लेवल है, मतलब इमॉर्टल दुनिया का आइटम है। तो ये दुनिया में भी तो काम आना ही चाहिए ना, लेकिन डाउट आ रहा है, समझ नहीं आ रहा किससे क्लियर करवाऊँ। अरे यार मैं जाके मिलता हूँ ना उस आदमी से, इतना बोल के निकल जाता है। तो देख लेता यांग, ओके तो माई गॉड वो कौन है, मास्टर है क्या। तो प्लांट कहती कौन मास्टर है। तो ये लोग कहते ज़्यादा नाटक मत कर, तू अभी अभी मिल के आई ना, तुझे उनके रियल लेवल के बारे में आइडिया है ना, तू बता यहाँ पे नहीं ना रही।
तो उसको भी याद आता या मास्टर ने मना कर दिया था बताने से, मैं नहीं बता सकती वरना गद्दारी हो जाएगी और मैं गद्दारी नहीं करना चाहती। यंग डॉग कहते कि वेल हमको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मास्टर जा चुके और हमको कोई परेशानी चलेगा, मतलब कोई परेशानी नहीं करेगा, चलो खेलने के लिए। अब आते भाई वही रिवर डाउ में जहाँ पे वो जो बंदा यहाँ पे था ये भाई एकदम रिलैक्स करता है। वो कहता है जब जब हैन यहाँ पे नहीं नहाता भाई ज़िंदगी ऐसा लगता है कि भाई जन्नत जन्नत, उतने में हैन आ जाता है। तो ये भी कहता है साले कुत्ते के बच्चे भाई तेरी बीवी का घर यहाँ पे नहीं है, तेरा ससुराल यहाँ पे नहीं है, जब देखो तभी ना मुंह उठा के आ जाता है, निकल जाए यहाँ से। और तू लूसी मोटल पे जा चुका है तो भाई तू कहीं मोटर दुनिया से आ रहा है। ये भी कहता नहीं रे मैं अपनी दुनिया के अंदर यहाँ पे रहता हूँ। वो भी कहते एक सेकंड यानी तेरे पास पक्का वो क्रिस्टल है। हैन कहता यस मेरे पास वो क्रिस्टल यहाँ पर है। तो ये भी कहता है क्यों नहीं, क्यों यार क्यों रुका हुआ, जाना ही मोटा दुनिया में, क्रिस्टल लेके क्या करेगा। ये भी कहता वो दुनिया में पहले से काफ़ी सारे शैतान है मेरे दुश्मन, तो मुझे नहीं जाना, मुझे बस जानना है इमोटल दुनिया के लेवल के बारे में, उसके ऊपर और क्या क्या लेवल होता है मुझे बताओगे क्या। लूस इमोटल फिर अर्थ इमोटल उसके बाद क्या। तो ये भी कहता लूस इमोटल जिसमें तू अभी है, उसके बाद आता भाई अर्थ इमोटल, अर्थ इमोटल के बाद आता है क्या सिलेक्शल इमोटल, फिर आता ट्रू इमोटल, फिर मिस्टीरियस इमोटल और फिर आता भाई गोल्डन इमोटल। हाँ तो ये सारे जो लेवल है ना इमोटल वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट यहाँ पर होते हैं। और उसके ऊपर है ना क्या बोलते हैं और भी सिस्टम यहाँ पर है और भी लेवल होता है। हमारा मेन कहता भी कहता है क्या बात कर रहे हो सच्ची में, तो मुझे उसी के बारे में यहाँ पे जानना है, बताओ ना उसके ऊपर क्या होता है। ये भी कहते हैं उसके ऊपर क्या होता है। अभी उसके ऊपर टोटल 2 कमाल के लेवल यहाँ पे माने जाते हैं। सबसे पहले लेवल यहाँ पे माना जाता है एम्पायर रिम, उसके ऊपर यहाँ पे माना जाता है गॉड रिल्म। जो एम्पायर रिल्म होता है ना, समझो तुम्हारी बॉडी में इतना पावर आ चुका है, इतना पावर आ चुका है कि तुम मतलब बड़े कमाल के बंदे यहाँ पर हो। अगर तुम मर भी गए ना तो भी रिनकार्नेशन अपनी मर्जी से ले सकते हो, किसी का बाप भी तुमको यहाँ पे नहीं रोकेगा। और ऐसा नहीं कि भाई रिनकार्नेशन लेके एकदम कमज़ोर हो गए, पावर वावर नहीं है, मेमोरी यहाँ पे नहीं है, भाई जैसे तुम थे ना वैसे ही रिनकार्नेशन ले सकते हो। ये भी कहते हैं क्या बात कर रहे हो सच्ची में। जबकि एम्पायर रिल्म है उसके ऊपर जो गॉड रिल्म आता है उसका क्या, ये भी कहता गॉड रिम ना भाई गॉड जैसे कि नाम यहाँ पर है, समझो इस लेवल पे आने का तो तुम्हें गॉड ही बन जाते हो। लिटरली तुम अपनी दुनिया तैयार कर सकते हो, दुनिया में कैसा लॉ रहेगा कैसा लॉ नहीं रहेगा तुम अपने हिसाब से यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो, एकदम गॉड बन जाओगे गॉड। रही बात उसके ऊपर है वी डोंट नो, ऐसा माना जाता है कि उसके ऊपर भी है और उसके ऊपर कोई चले गया ना तो वो बंदा हमारी पूरी मोटा दुनिया पे भी राज कर सकता है, इतना कमाल का होगा। ये भी कहता ओके 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 लेकिन वो बाद में बनूंगा, सबसे पहले मुझे एम्पायर रिम में फिर गॉड पे। तो ये भी कहता साली एम्पायर और गॉड भी कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बातें होती है। तुझे पहले अपनी दुनिया के बारे में परवाह करना चाहिए, तुझे मालूम ही होगा तेरी दुनिया मुसीबत में, तेरी दुनिया पे डेविल लोग का अटैक होने वाला है और डेविल लोग का मुझे पूरा भरोसा है या तो अर्थ इमोटल या तो हेवन इमोटल लेवल के बंदे भेजेंगे। तू एक लौता लूज इमोटल, तू क्या ही बचा पाएगा अपनी दुनिया को। तो हैन भी लाइक हाँ ये बात तो ठीक बोली। उधर बेचारा हैन टेंशन ले रहा है, उसके सारे बंदे भाई किसी को कुछ नहीं पड़ी है। वो लोग कहते चलो भाई मच्छी पकड़ने, आज मैं मच्छी पुलाव खाऊंगा। दूसरा भी कहते तेरे बाप ने मच्छी पुलाव बनाया था क्या, भाई मैं तो मच्छी का सूप पीऊंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते वाली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो सुप्रीम हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे हैन से, जो अभी तक ने रिवर डाउ में ही है और उसके दिमाग में डाउट था कि ये जो मोर्टल लोग हैं जो हमारी दुनिया डिस्ट्रॉय यहाँ पे करेंगे, और डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे एक एक करके हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको जहाँ से मारेंगे ये एक बार में पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी कोई बम बम फेंके दुनिया फोड़ देंगे। नहीं मेरे ख्याल से ऐसा नहीं कर सकते, अगर ऐसा किया भाई लिटरली हमारी दुनिया खत्म ही हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो फ़ायदा क्या उनका, तो मुझे लगता है एक एक करके इंसान को मारेंगे। अगर इंसान यहाँ पे मर गए तो हमारी दुनिया खाली हो जाएगी और लोग दुनिया पे राज यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन एक सेकंड ये भी मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। अब आते कुछ समय पहले जब उसने सेम डाउट है ना जांग से पूछा था, जांग भाई वही अपने ये बंदा ब्लू कलर वाला, तो ये कहता है कि वेल अगर वो लोग एक एक करके हमारे सारे इंसान को ख़त्म करेंगे जिससे इंसान भले ही मर जाए दुनिया सही सलामत रहेगी। लेकिन मैंने ऐसा सुना है जिस दुनिया में इंसान नहीं रहते वो दुनिया का हेवनली डाउ बिगड़ जाता है, हेवनली डाउ बिगड़ जाएगा दुनिया भी बिगड़ जाएगा। तो बिगड़ी वाली दुनिया में आके क्या करेंगे, जो सुनते जांग कहता है कि वेल हाँ दुनिया बिगड़ जाती है लेकिन कुछ समय बाद ना ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाता है, तो ये तुम्हारी दुनिया भी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। हमारा रहन कहता सच्ची में तू मेरी दुनिया बर्बाद करने के लिए अर्थ स्टेज के इमोर्टल या फिर हेवनली इमोर्टल वो सबको भेजेंगे क्या। भाई इतने सारे बंदे जो सुनते जांग कहता भाई तो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, बिल्कुल भी ना भाई। अर्थ स्टेज और हेवन स्टेज इतने 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 स्ट्रॉन्ग बंदे बिल्कुल भेज नहीं सकते। उनके नज़रों में तुम्हारी दुनिया की औकात बहुत ही कम है, उनके नज़रों में भाई लाखों करोड़ों दुनिया है, उसमें से एक छोटी सी दुनिया बस
तुम्हारी दुनिया, जिसके बारे में इतनी परवाह तो नहीं करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है सच्ची में ये दुनिया का भी रैंक होता है क्या, जैसे कि इंसानों का रैंक होता है वैसा? वो भी कहता है या लेकिन उसके बारे में मैं तुझे नहीं बताऊंगा, जब तू इमोर्टल बनकर इमोर्टल दुनिया में जाएगा तो पता चलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता ना मुझे नहीं जाना। जांग भी कहता तो टेंशन ना ले, वो लोग भी है ना एक दो छोटे मोटे बंदे लोग को भेजेंगे, कोई बड़े बंदे को भेजने वाला नहीं है। मैं तुझे आराम से समझाता हूँ, जैसे कि उनका डिवाइन जनरल है, डिवाइन जनरल को बोला कि चलो यार जाके दुनिया बर्बाद करो, वो भी बोलेगा क्या अबे यार मैं हूँ डिवाइन जनरल, मेरा काम है भाई बड़ी बड़ी दुनिया जाकर डिस्ट्रॉय करना, ये छोटी मोटी दुनिया मैं डिस्ट्रॉय करूंगा, शेन को भेजो। शेन के पास खबर आएगा। शेन भी कहता वो साले तूने मुझे समझ क्या रखा है, मैं शेन हूँ शेन, ये छोटी मोटी दुनिया में बर्बाद यहाँ पे नहीं करता, जा जा उस कमीने को यहाँ पे भेज। क्या नाम था यार उसका, मैं भूल गया, बाई को जाके भेज। बाई के पास खबर आएगा। बाई भी कहेगा क्या साला मैं जाके डिस्ट्रॉय करूँ, इतना छोटा मोटा काम है क्या मेरे पास, ना ना तुम किसी और हमारे नौकर को भेजो। समझ रहे हो क्या, तुम्हारी दुनिया उनके सामने इतनी छोटी है। तो ये भी कहता चलो शुक्रिया जो आपने मुझे इतना सब कुछ यहाँ पे बता दिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी दुनिया बचाने की। जांग भी कहता या ज़्यादा मेहनत बस मत कर लेना। और तभी जांग का जो फेवर है ना 3.5 हो जाता है। तो हैन भी लाइक क्या जो बातें प्यार से करके तुम फेवर जीत सकते हो वो किसी और से नहीं। तो ये तो फ्लैशबैक था और करंटली आते हैं जी। यहाँ पे हैन जितना आगे हो सके उतना आगे बढ़ रहा था और पहले से काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका था, लेकिन बस अब इससे आगे जा नहीं पा रहा। तो ये भी सोचता फक यार मैं तो इससे ज़्यादा जा भी नहीं पा रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है पिछले बार के मुकाबले मैं बहुत ही ज़्यादा आगे आ चुका हूँ। लेकिन मुझे मेरे से भी आगे ढेर सारे लोग अभी भी दिखाई दे रहे हैं। ये सारे लोग अलग अलग दुनिया के, बहुत सारे लोग इमोर्टल दुनिया के भी है। मानना पड़ेगा मैं अपने दुनिया में सबसे बेस्ट यहाँ पर हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं मैं पूरे यूनिवर्स में सबसे बेस्ट यहाँ पे बन जाऊँगा। तुम कभी मत सोचना कि तुम सबसे बेस्ट हो, क्योंकि दुनिया में कोई भी है ना तुमसे बेस्ट निकल सकता है। तो मुझसे भी बेहतरीन बहुत सारे लोग यहाँ पर है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और मैं लगा रहूँगा। फिर अपने रियलिटी दुनिया में आ जाता है, जहाँ पे फेक रियलिटी में वो जो मेंग यहाँ पे दी बुढ़िया उसके साथ लड़ाई करने को तैयार है और वो ट्रू इमोर्टल लेवल की बंदी है। और हमारा मेकट है जो अभी बस एक लूज इमोर्टल यहाँ पर है, फाइट यहाँ पे करता है और बस 1 सेकंड ही हमारा मेकट टिक पाता है एंड डेट शीट भाई मर जाता है। तो ये भी कहता नाइस यार, बाकी बंदों को मैं 1 सेकंड में मारता था लेकिन मैं खुद 1 सेकंड में मर गया। लगता है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा तो ही जाके मैं ट्रू इमोर्टल लोग को हरा सकता हूँ। उतने में इसकी बीबी होंगशुआन आ जाती है। वो कहती बाबू क्या हुआ, बड़े सैड काहे को पिछले बार आपने मुझे गिफ्ट दिया था, वो गिफ्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। हमारा रहने कहता सच्ची में अरे तुम अपनी बीबी हो, बहुत सारे बंदे लोग को मैंने गिफ्ट दिया लेकिन जो तुमको दिया था ना वही स्पेशल यहाँ पे था, क्योंकि तुम मेरे लिए बड़ी स्पेशल हो। जो सुनते ही वो कपड़े उतारने लग जाती है और कहती सच्ची में यार तो गिफ्ट आपने मुझे दिया लेकिन मेरे पास आपको कुछ देने को ही नहीं अपने जिस्म के अलावा, तो ये मेरा जिस्म है आपका हो चुका है। हैन भी लाइक नहीं 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 यार ये फिर से मेरी इज्जत यहाँ पे लूटेगी। तो वैसा ही होता है, बहुत ही ज़्यादा इज्जत यहाँ पे लूटती है। हमारा हैन जोर जोर से चिल्लाता प्लीज़ छोड़ दो, जाने दो, मेरी इज्जत मत लूट लो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। और ये चिल्लाने की आवाज़ टू लिंग भी सुनती है। वो कहती क्या हुआ तुम्हारे मास्टर चिल्ला काहे को रे। तो अपना लियांग भी कहता छोड़ो यार इनका ऐसा ही होता रहता है। अपना मुर्गा भी कहता सुनो मेरे मास्टर भी बड़े कमाल के बंदे, दिन रात कई सालों से प्रैक्टिस करते रहते हैं तो 100 या 150 सालों में थक जाते हैं तो थोड़ा बहुत है ना गंदा गंदा काम कर लेते हैं। प्लांट कहती यार मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है लेकिन अब तो आदत हो गई है। टूलिंग एकदम शर्माने लग जाती, गंदा गंदा काम, कैसा गंदा गंदा काम वो कर रहे हैं। 1 महीने बाद जब गंदा वाला काम हो जाता है तो ये आवाज़ लगाता है सुनो मास्टर, सीनियर, सेक्ट लीडर, पुराने वाले सबके सब जल्दी से मेरे पास आ जाओ। तो जैसे ये सब लोग सुनते हैं भाई सब लोग यहाँ पे चौंक जाते कि क्या बात कर रहे हो, और ये साला पुराना कमीना मास्टर गंदी गंदी किताबें रीड यहाँ पे कर रहा था। तो अपना मुर्गा भी कहता है 1 सेकंड भाई 1 महीने तक वो इतना गंदा काम करने के बाद भी अभी तक सही सलामत है, मुझे लगा एकदम थक चुके हैं। प्लांट कहती वही तो, मुझे लगा शायद इनकी पूरी आत्मा यहाँ पे निकल जाएगी। मुराओं कहता वही तो यार, और सारे बंदों को बुला काहे को रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है उन सबके साथ भी मिलके करना चाहते हैं। हमारा हैंड भी कहता है सालों कुछ भी गंदा सोचो मत, वो जो अपना पेड़ यहाँ पर है ना पेड़ के पास आ जाओ। तो सब लोग पेड़ के पास आते हैं, नमस्कार करते हैं। और ये हमारा हैंड सामने से कहता सुनो मेरी बात यार, अभी अभी मैंने कल्टीवेशन पूरा किया है तो मुझे कल्टीवेशन का एकदम कमाल का नॉलेज मिला है और लगातार 1 साल के लिए मैं तुमको भी वो नॉलेज यहाँ पे देना चाहूँगा। जो सुनते मुर्गा भी कहता है वाट यार 1 साल के लिए लगातार, फिर मच्छी कौन पकड़ेगा। मुर्गा भी कहता डॉगी कहता है कि हाँ ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। और टूलिंग ने फाइनली पहली बार हमारे में कट्टे को देखा था तो वो भी सामने से पूछती है कि अरे यार ये तुम्हारे मास्टर है क्या, तुमने पहले बोला भी नहीं ये इतने हैंडसम है।
तो वो भी कहता है कि वेल तुमने पूछा नहीं तो मैंने बोला भी नहीं। बड़ी दीवानी हो जाती कि भाई मुझे पता ही नहीं था कि भाई ये इतने हैंडसम है, अगर पता होता ना मैं अपने सेट को कब का छोड़ के इनके पास आ जाती है। हमारा मेकअप जैसे धीरे धीरे चलता है उसकी बॉडी से ये गोल्डन फ्लावर रिलीज होता है, जो देखते ही ये तीनों के तो वहाँ ओ शिट भाई ये तो गोल्डन फ्लावर है, मैंने इसके बारे में किताब में पढ़ा था यार, ये तो इमॉर्टल दुनिया में यहाँ पे पाया जाता है लेकिन यहाँ पे कैसे पाया जा रहा है, ओ शिट यार हमारे मास्टर कितने ग्रेट हैं। तो पुराने लीडर भी कहते हैं या मैंने भी इसके बारे में सुना है, तो मुझे तो ऐसा लगता है शायद ये जो है ना भाई ऑलरेडी इमॉर्टल लेवल पे जा चुके हैं। सामने से मास्टर भी कहती कि ये पहले से इमॉर्टल लेवल पे जा चुके हैं, तो ये इमॉर्टल दुनिया में काहे को नहीं जाता, ये दुनिया में काहे को रह रहा है। सीनियर भी कहती है शायद भाई इनको हमसे कुछ ज़्यादा ही प्यार है, इतना प्यार है कि हमको छोड़ के यहाँ पे जाना नहीं चाहते हैं। अपनी प्लांट भी कहती हाँ ये सही बोला, और इन्होंने ये भी बोला कि 1 साल के लिए लगातार हमको सिखाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि जो टूलिंग है ना उसका फेवर डायरेक्ट 5 हो चुका है। तो हमारा हैंड आउट में आ जाता है एक सेकेंड, डायरेक्ट भाई डायरेक्ट 5 कैसे आ सकता है, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता भाई, वो मैगस की इनकारनेशन है। और जो मैगस एक कमाल का एक्सपर्ट होता है, किलर होता है, जो किसी से डरता नहीं, एकदम सख्त लौंडा सख्त लौंडिया जैसा। और ये कहीं मेरे हैंडसमनेस देख के मेरे प्यार के पीछे पागल तो नहीं हो गई, फक यार मेंग ने काम दिया था इसको स्ट्रॉन्ग बनाने का, लेकिन यार ये जैसे मेरे पीछे पड़ी है लगता नहीं है कि मैं इसको स्ट्रॉन्ग बना पाऊंगा। और आपको याद होगा अगर फेवर 4 है या 4 से ऊपर चल जाए समझो भाई वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा गहरा प्यार करने लगा है, जो टूलिंग अब करने लगी है बस हैंडसम चेहरा देखकर। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, जब तक के लिए बाय बाय। तो सुप्रीम हीरो के इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला खत्म हुआ था उसके 6 साल बाद, जहाँ पर है ना मौसम है सुहाना, किसी को भी काम पे नहीं है जाना, सब आराम से बैठे हुए हैं और अपना कल्टीवेशन यहाँ पे किए जा रहे हैं। हमारा जो है ना यहाँ पर है मालूम है वो क्या कर रहा है, लालम लाल आई मीन तरबूज यहाँ पे खा रहा है। और ये तरबूज कोई ऐसा वैसा तरबूज नहीं है, 6 साल इसको यहाँ पे लगते हैं भाई, क्या टेस्टी है। मैं लंबे समय से एक पीस भी खाने के लिए तड़प यहाँ पे रहता, फाइनली आज ये मैं खा जाऊँगा। खाने के लिए जैसे मुँह में डालता है वैसे ही जोर से अटैक आता है, ना तरबूज यहाँ पे बचता है और ना भाई कुछ बचता है, भली टली सब आसपास का बर्बाद हो जाता है। ये अटैक किसी और का नहीं बल्कि शी सेंट का था। तो ये भी कहते जल्दी से आ जाओ यार मुझे तुम्हारे साथ फाइट करना है। तो ये आवाज़ टूलिंग भी सुन लेती है, पहचान जाती कि एक सेकंड ये तो शियन शेन यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो मेरे सेट का सबसे बेहतरीन जीनियस यहाँ पे था। हमारे हैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ चुका था, मेरा बेचारा तरबूज भाई लिटरली एक पीस भी खा नहीं पाया और शियंग शेंग के बच्चे ने गड़बड़ यहाँ पे कर दिया, तू तो गया बेटे। और देखो वो हमारे मेन कैरेक्टर का रियल नेम हैन यहाँ पे नहीं जानता, वो हमेशा गुआन करके बुलाता था, तो ये लोग भी गुआन सुनते हैं। भद्दा डिसाइपल भी कहता है गुआन ये कौन है, यांग कहता है यही हमारे मास्टर का नाम है, उनके अजीब अजीब से नाम है। बड़े गुस्से में लग रहे, ये जो शियंग चेन है ना आज तो यहाँ पे गया, शियंग चेन की ओर आते हैं, वो भी आवाज़ देता चलो गुआन जल्दी से आ जाओ यार, मैंने ढेर सारे महानाय स्टेज के डेविल को मारा है, अब तो मैं तुझको भी मार डालूंगा, बहुत पावर है मेरे पास। हमारा मेन कैरेक्टर आ भी जाता है, ये भी कहता नाइस भाई तू तो काफ़ी जल्दी यहाँ पर आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है साले तुझे आइडिया भी है क्या, तूने कितने गंदे टाइम पे मुझे डिस्टर्ब किया है, तू 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद में नहीं आ सकता था। वो भी कहता मैं तो बस तुम्हारे साथ लड़ाई करने आया हूँ, अगर इस बार मैं हार गया ना तो अगली बार मैं कभी आऊँगा ही नहीं, चल जाऊँगा एक बार के लिए मोटा दुनिया में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस बहुत हो गया, इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, आज हम लोग बैटल करेंगे ज़िंदगी या मौत का, या तो तू जिंदा रहेगा या तो मैं जिंदा रहूँगा। जो सुनते शियंग चेन भी कहता भाई मैंने अभी अभी बोला ना मैंने ढेर सारे महानाय स्टेज के बंदे को भी मारा है, अगर मैंने तुझे भी गलती से मार दिया तो मैं तुझे मारना नहीं चाहता। हमारा हैंड कहता चल चल लड़ाई स्टार्ट करते हैं। अब शियंग चेन हल्का सा घबरा जाता है कि एक सेकंड इतना बिंदास ये मरने तक को भी तैयार हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है इसका लेवल अप हो चुका है और ये मेरे से स्ट्रॉन्ग बन चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आजा बेटे, इतना बोल के अपना पावर पूरा शो करता है। जो इतना धांसू था इतना धांसू था एकदम डर जाते कि मम्मी रे मालूम है कि अभी मेरी हालत कैसी है, जैसे कि मैं हिरन हूँ और वो है एक शेर का जंगल है और उसने मुझे पकड़ लिया है, मैं कहीं भाग नहीं सकता और मेरे को बड़े प्यार से कह रहा है कि बेटे आजा मेरे पेट के अंदर यहाँ पे आजा। जब मेरे सेट के ऊपर डेविल कल्टीवेटर्स का अटैक हुआ था मालूम है क्या, मैं हीरो बन के आगे यहाँ पे गया, मैं किसी के सामने नहीं झुका, मैंने मारा बहुत मारा सबको यहाँ पे मारा, मार मार के सबकी माँ बहन यहाँ पे एक कर दी, मैंने इतना हार्ड यहाँ पे किया, ये सब कुछ मैंने किया, लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चल यार मैं तेरी जान यहाँ पे नहीं निकालूंगा, बस मेरा ये अटैक थोड़ा सा सहल है। इतना बोल के एक अटैक करता है रस्सी वाला, उसको बांध देता है। वो भी कहता भाई तुमने तो मुझे बांध दिया,
प्लीज़ मुझे छोड़ो, अरे जल्दी से छोड़ो। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मैंने तुझे जान से नहीं मारा, ये लकी है तू, वो नतेज ऐसे बंदे को मैं अभी 1 2 नहीं बल्कि 10 या 12 बार इतने में मार चुका रहता। वो भी कहता मगर क्यों यार, मैंने इतना कोशिश किया लेकिन मैं भी तुम्हारे सामने कैसे हार गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे बता कितने समय से कल्टीवेशन कर रहा है, 1000 2000 3000, भाई तुझे क्या लगता है ये बहुत हो गया, तू हरा देगा। ये समझ अभी तेरी शुरुआत हो चुका है, टैलेंट है तेरे पास तो भाई तू बात बात पर लड़ने के लिए मत आ, प्रैक्टिस कर, मेहनत यहाँ पे कर, आगे बढ़। तो शियन चैन भी लाइक ओ शिट यार ये तो मेरे बारे में केयर करता है, कोई ज़्यादा ही केयर करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तूने बोला ना इमोर्टल दुनिया में चल जाएगा, कभी आके मिलेगा नहीं अगर तूने मुझे हरा दिया तो लेकिन यार तू हराने के पीछे क्यों तुला हुआ है, इमोर्टल दुनिया किसी से कम नहीं है, इमोर्टल दुनिया में न जाने कितने बड़े बड़े लोग यहाँ पर है। तो जा इमोर्टल दुनिया में ऐश कर ऐश, यहाँ पे मुझे डिस्टर्ब ना कर। और टूलिंग ने एक छोटा सा कुछ तो छोड़ दिया था जो नज़र रख रही थी, और जो वो छोटा सा चीज़ यहाँ पे देख सकता था वो टूलिंग भी देख सकती थी। उसने जैसे देखा वो भी चौंक जाती। शुएंगचन जो कि हमारे सेट का सबसे जीनियस यहाँ पे था, लिटरली वो हार गया, और लिटरली जबकि अटैक भी नहीं किया हैन ने। और शिट यार मानना पड़ेगा ये सीनियर हैन कितने कमाल के हैं, लेकिन मुझे इनकी डिसाइपल बनना है और वो डिसाइपल बनाने को तैयार ही नहीं है। भाई मुझे कुछ भी करके उनका दिल जीतना पड़ेगा, और दिल जीत कर ही मैं उनकी डिसाइपल बनूंगी। मगर मैं कैसे उनका दिल जीतूँ, ऐसा मैं क्या करूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे अपने जिस्म उनको देना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मैं कल्टीवेटर हूँ, कल्टीवेटर होकर जिस्म देने के बारे में मैं सोच भी कैसे सकती हूँ, लेकिन फिर और मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई टेज़र आइटम है वो दे दूँ क्या? नहीं यार टेज़र आइटम मैंने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया है, मैं किसी और को नहीं दे सकती, इससे अच्छा मैं अपने जिस्म यहाँ पे दे दूँ। एंड दैट शिट पता नहीं राइटर को क्या हो गया, ये अब तो उसने छोटा सा ही चैप्टर यहाँ पे डाला है और राइटर ने ये फ़ोटो यहाँ पे अपलोड किया है। राइटर ये बताना चाहता है कि लिटरली उसके बालकनी के अंदर एक मुर्गा आया था, बहुत ही मोटा हट्टा खट्टा सा, जो कि हमारे मुर्गे के साथ मैच यहाँ पे कर रहा है और कुछ भी नहीं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो सुप्रीम हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था शियांग चेन वही हमारे मेन कैरेक्टर के सामने उसकी फट के 4 हो जाती है, तो हमें उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिस फ्लैशबैक के अंदर वो अपने सेठ का जो ग्रैंड मास्टर है ना उसके साथ बैठा हुआ है, और ग्रैंड मास्टर कहता है कि वेल जब हमारे सेठ पे हमला हुआ था ना सारे डेविल का, भाई हमने लड़ाई की और लड़ाई के बीच में हमारे टोटल 36 ट्यूलेशन लेवल के एल्डर्स यहाँ पे मारे जा चुके हैं, 200 से ज़्यादा बॉडी इंटीग्रेशन के बंदे मारे जा चुके हैं, और 1000 से ज़्यादा वर्ल्ड स्टेज के बंदे मारे जा चुके हैं। हमारे सेट में 12 सबसे कमाल के ग्रेट एल्डर हुआ करते थे, 4 बस बच रहे हैं, बाकी 8 यहाँ पे मारे जा चुके हैं। यानी समझो भाई डेविल ने तो हमारी पूरे सेट की धज्जियाँ उड़ा के रख दी थी, लेकिन हम लकी थे जो हमारे पास है ना तेरे जैसा बंदा था जो आया और जिसने एंड टाइम पे हमको बचा लिया, वरना शायद पूरा हमारा सेट यहाँ पे बर्बाद हो जाता। मैं यानी ग्रेट एल्डर भाई, मतलब मैं यानी अनसेटर है भाई, अनसेटर है, ग्रेट एल्डर नहीं है। मैं यानी भाई वही अनसेटर है। मेरे पास भी ऐसा लगता है कुछ ही सालों का टाइम बचा है। तो अपना शियन चेन भी कहते यार ऐसा ना बोलो यार, देखना लीडर और एल्डर मिलकर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे आपके लिए। वो भी कहता ना निकाले तो ही ज़्यादा सही है, भाई बहुत जी लिया मैंने, अब मैं जी के यहाँ पे क्या करूँगा यार। अब तो भाई मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ मैं हासिल नहीं कर पाया वो तुझे हासिल करना है, मेरा सपना तुझे पूरा करना है। वो भी कहता है कैसा सपना? एनसेटर कहता है ऐसा सपना, एक ऐसी ऊंचाई पे जाना जिस ऊंचाई पे कोई नहीं जा पाया है, उस ऊंचाई पे खड़े रहकर सबको ये बोलना कि देखो आई एम द ग्रेट एंड आई एम द बेस्ट, मेरे से बेहतरीन कोई नहीं है, पूरी दुनिया पे तेरा कब्जा यहाँ पर हो। ऐसा ये वाली जो हमारी दुनिया है, ये समझ भाई यहाँ पे जितने भी चट्टान जितने भी मुसीबत है तूने सबका सामना कर लिया है, कोई नहीं है जो तुझे यहाँ पे रोक सकता है। तो तुझे यहाँ से निकल के जाना है किसी बड़े एरिया में, इमोर्टल दुनिया में, वहाँ पे तुमको आग लगा देना है, वहीं पे तुमको साबित करना है। अब ये दुनिया में तुम्हारे साबित करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। शियन चैन भी कहता है लेकिन अगर मैं चल जाऊंगा तो आपके सेट का क्या होगा? वो भी कहता है कि हमारे सेट का टेंशन न ले, किस बात का डर है कि भाई बाकी सेट आके हमला कर देंगे। आई नो हमारे सेट के बहुत सारे बंदे मारे जा चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम इतने कमज़ोर बन चुके हैं जो कोई भी आएगा और हमको बर्बाद कर देगा। ना ना ना, हम अभी भी इतने स्ट्रॉन्ग है कि अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। तो जा तू हमारा नाम फैला, तू ये जो हमारी इनहेरिटेंस है ना वो तू आगे पहुंचा सकता है। तो ये तो फ्लैशबैक था। करंटली आते जब सेटर की बातें याद करते क्या सेटर ने बोला ये दुनिया में कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जो तुझे रोक सकता है, लेकिन नहीं ये दुनिया में एक है जो मुझे रोक सकता है, वो ये अपना हैन भी उंगली करता। साले ये देख रहा है ये मेरे वाटरमेलन की आत्मा है, हाँ उसकी आत्मा है, वाटरमेलन भी नहीं है, बर्बाद कर दिया साले तूने। गर्मी में खाने का मौका मिला था साले तूने खाने भी नहीं दिया। वो भी कहती है बच्चों की जान लोगे क्या, अगली बार यहाँ पे लेकर आऊँगा। हमारा मैं कहता भी कहता निकल चुपचाप, आने की जरूरत नहीं है। वो भी कहता मैं निकल जाऊँगा, वेल मैं निकल जाऊँगा, लेकिन जिस दिन मैं स्ट्रॉन्ग बना मैं आऊँगा वापस बदला लेने के लिए, लड़ाई करने के लिए। हमारा मैं कहता भी कहता या साले, लेकिन अभी के लिए यहाँ से तू निकल जा।
शियन चैन भी कहता है यार निकलेंगे, लेकिन यार मुझे एक बात बताओ ना यार, तुम इतने स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो तो इस माउंटेन में बैठ के क्या करते हो? जाओ ना यार इमोर्टल दुनिया में घूमो फिरो मजे करो। हमारा मैं कहता भी कहता नहीं यार मुझे लो प्रोफाइल रखना पसंद है। वो भी कहता लो प्रोफाइल, मगर क्यों लो प्रोफाइल रखना चाहते हो भाई? हजारों लोग तुमको एडमायर करेंगे, तुमको भाई बॉस बोलेंगे, हजारों लाखों तुम्हारी बीबियाँ होगी भाई, ज़िंदगी वैसी होती है, वैसी ज़िंदगी जियो ना। हमारा मैं कहता भी कहता भाई तुझे कैसे बताएं, जो पेड़ ज़्यादा लंबा होता है पहले वो गिरता है वो टूटता है, समझ यहाँ पे रहे क्या? जितना लो प्रोफाइल रहोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा भाई। मुझे ज़्यादा पावर ज़्यादा लोग की परवाह नहीं है। बीवी की भाई एक बीवी में खुश होना सीख भाई, मैं तो एक ही के अंदर खुश यहाँ पर हूँ और तू भी एक के अंदर यहाँ पे खुश हो जा। वो भी कहता बीवी की बात नहीं है, लेकिन यार तुझे किसी बात का टेंशन है क्या कि भाई मुसीबत आएगा या फिर कुछ होगा? हमारा मैं कहता भी कहता यार ऐसे कुछ टेंशन यहाँ पर है, मुझे बस अभी नहीं जाना, तू चल जा। वो भी कहता ओके ठीक है, तो वो निकल जाता है मोटा दुनिया के लिए। हमारा मैं कहता भी सोचता हूँ कि ठीक है चल गया है और ये बिंदास से जा चुका है। यानी इसका जो सेट यहाँ पे था हेवनली मोटल सेट, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है उस पर भाई डेवी लोगों ने हमला कर दिया था, तो ये तो भी अपने सेट को छोड़ के निकला। इसका तो यही मतलब हुआ कि डेविल लोग का जो प्रॉब्लम है ना इसने सॉल्व कर दिया है। जब डेविल का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया है तो मुझे भी नहीं लगता कि टेंशन लेना चाहिए, लेकिन मुझे अभी भी टेंशन है। इमोर्टल लोग का भरोसा नहीं है, दुनिया के हमारा बर्बाद कर देंगे। तो एक काम करता हूँ, जो अपनी मेंग है ना वही बुढ़िया औरत अंडरवर्ल्ड वाली, उससे एक बार बात करके मैं पूछ ही लेता हूँ। तो जो अंडरवर्ल्ड है ना, अंडरवर्ल्ड में ये लौट आता है, जैसे अंडरवर्ल्ड में आता है तो आते ही आसपास का नज़ारा देखता है और कहता है यार एक बात मानना पड़ेगा, ये जो अंडरवर्ल्ड यहाँ पर है ना बड़ा सही तरीके से बनाया गया है, स्पेशली ये जो भूत यहाँ पर होते हैं ना भूतों के लिए यार। लेकिन मुझे मेंग से काम है, मेंग कहीं दिखाई नहीं दे रही। हेलो मैडम मेंग, कहाँ पर हो यार? तो मैडम मेंग की आवाज़ आती, बोल क्या हुआ? ये भी कहता है कि वेल यार ये जो इमोर्टल लोग का प्लान था हमारे पूरे बर्बाद करने का दुनिया का, उसका क्या अभी बर्बाद करेंगे क्या? उनका मेन टारगेट भाई डेविल लोग थे, डेविल लोग को मारने के लिए, और डेविल सब खत्म हो गए, तो अब तो नहीं ना करेंगे। तो मेंग अपियर होती है और कहते सुन वो लोग करेंगे या नहीं करेंगे आई रियली डोंट नो, मेरी औकात नहीं है जो लोग क्या करते हो क्या नहीं करते वो जानने की। तो हमारा ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? तो यार मतलब हमारी दुनिया मुसीबत में रहेगी क्या? बाई चांस इमेजिन करो किसी दिन मुसीबत बहुत ज़्यादा हो गई तो मैं अपने डिसेबल लोग यहाँ पर लेकर आके छुप सकता हूँ क्या? वो भी कहती है अपने डिसेबल को यहाँ पर लेकर आएगा ना? ना बिल्कुल ना, उस जिंदा लोग हैं यहाँ पर लाने के लिए तुझे उनको जान से मारना पड़ेगा। बस मैं इतना ही कुछ कर सकती हूँ और कुछ भी नहीं। हमारा मैं कहता भी कहता आर यू सीरियस? वो भी कहती है आई एम जस्ट अ फकिंग घोस्ट एंड बॉय, मैं कोई अंडरवर्ल्ड की मालकिन नहीं हूँ जो भाई कुछ भी बोलूँगी वो हो जाएगा। हाँ तो भाई मैं नहीं कह सकती हूँ, जिंदा नहीं आ सकते भाई, उनको मरना पड़ेगा तो ही जाके आ पाएंगे। हमारा मैं कहता भी कहता है ऐसा ना बोलो यार, तुमने वादा किया था कि मुसीबत के टाइम पे मैं अपने डिसेबल को लेके आ सकता हूँ, और तुमने जब बोला कि टू लिंक का हेल्प करना मैं तैयार हो गया, लेकिन अब तुम मुझे धोखा यहाँ पे दे रही है। जो सुनते ही वो भी कहता है कि हाँ मैं दे रही हूँ। हमारा हन और गुस्से में आ जाता है कि बुढ़िया कुत्ती, तो देख सकते हैं ऐसा गुस्से वाला वो मुंह बना लेती है। हैन को थोड़ा सा डर लगने लग जाता है कि शिट यार गुस्से गुस्से में मैंने गाली दे दिया है, मैंने भाई फेक रियलिटी में लड़ाई की है, ये मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये मुझे मार ना डाले। वो भी कहती टेंशन ना ले मैं तुझे नहीं मारूंगी। हैन भी लग है तुझे कैसे पता चला? ये भी कहती आई डोंट नो, बस मुझे लगा शायद तू मनी मनी यही सोचे जा रहा है। तू अपने साथ ना मिनिमम 3 डिसेबल को ला सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं लग सकता, समझा कर यार। जो जिंदा लोग हैं ना उनकी बॉडी में यांग एनर्जी होती है और भूतों की दुनिया में इंग होती है, तो ज़्यादा यांग आ जाएगा तो तकलीफ हो जाएगा। तेरा पावर मैं अच्छे से छुपा देती हूँ जिसके चक्कर में आइडिया लगता नहीं है। हमारा मैं कटा भी कहता है यानी मैं 3 ला सकता हूँ भाई, ढेर सारे यहाँ पर है, 3 से काम नहीं चलेगा। वो भी कहती है तो वेल मैं क्या करूँ यार, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती भाई, तेरी एनर्जी छुपा छुपा के मैं तुझसे मिलती हूँ, तुझसे बात यहाँ पे करती हूँ, ऐसा लगता है कि अपने मम्मी पापा से छुप करके अपने बॉयफ्रेंड से यहाँ पे मिलने वाली हूँ। हेवनली कोड को ना तेरे बारे में ना मेरे बारे में आइडिया है, तो ज़्यादा बंदे लोग को तू लाया लफड़ा हो जाएगा। हेवनली कोड को आइडिया लग जाएगा, हेवनली कोड को आइडिया लग जाएगा तो इमेजिन कर क्या मुसीबत यहाँ पे आ सकता है। लेकिन एक तरीका है, हमारा मेक कटर भी कहता मगर क्या तरीका है? अब आते भाई वही अपने दुनिया में, जब हमारा मेक कटर पेपर मनी जला रहा था तो प्लांट आती है और कहती क्या हुआ मास्टर ये क्या कर रहे हो? हमारा मेक कटर कहता पैसे कमा रहा हूँ। वो भी कहती पैसे कमा रहे हो या पैसे जला रहे हो? यार मैंने सुना है कि ये जो पेपर मनी है ना तब यहाँ पे जलाया जाता है जब है ना कोई अंडरवर्ल्ड का आता है ले जाने के लिए, जब कोई मर जाता है। मर गए क्या? हमारा मेक कटर भी कहता यार दोनों जो घोस्ट एंड वो है ना वो आने वाले ले जाने के लिए, तो मैं एडवांस में तैयारी कर रहा हूँ। घोस्ट एंड वो जिसको हमने न जाने कितने सारे चाइनीज मांगा में देखा है, वो ये अजीब से भूत जैसे दिखने वाले हम, एक सफ़ेद एक काला जो आत्मा लेके जाते हैं। अगर आपने मैंने मिस्टीरियस किंग वाला मांगा देखा होगा एस्थमेटिक्स मास्टर वाले चैनल पर तो डिटेल में पता होगा। तो भाई ये सुन के प्लांट एकदम डर जाती है, कहती है एक सेकंड इसका मतलब
आप मर चुके हो क्या मास्टर, ये बस आपकी आत्मा है क्या? और बड़े जोर से कहती है। तो सारे डिसाइपल सुन के डर जाते, क्या मास्टर मर चुके? तो हैन भी कहता अरे तुम गधी की बच्ची, भाई मैंने सही से बोला भी नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते हैं कैसी बात है, मेंग ने क्या आइडिया दिया था और हमारा मेन कैरेक्टर ये पेपर मनी जला के करके आ रहा है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो सुप्रीम हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर मरने वाला है, ऐसा प्लांट को लगता है। वो तो एकदम घबरा जाती है, डर जाती है, रोने लग जाती है और भाई हंगामा करने लग जाती है, भाई मरने वाला है, हमारा मास्टर मरने वाला है, जल्दी से एनवॉय आएंगे, उसको लेके चल जाएंगे। हमारा है समझाता है कि रुक यार, तू जैसा समझ रही है वैसा नहीं है। भाई उतने में सब लोग सुन के समझ जाते, क्या मरने वाले हो? अरे मास्टर आप मर जाओगे तो हमारा क्या होगा? अरे मास्टर आपकी बड़ी याद आएगी। तो चाइना में जब कोई मर जाता है तो माथे पे ऐसा लगाते और पेपर मनी उड़ाते हैं। मैंने पहले भी यहाँ पे बोला था, लिटरली पेपर मनी भी उड़ाने लग जाते, रोना धोना सब चालू हो जाता है। देख सकते अभी भद्दे डिसाइपल ने तो फोटो लिया था, फोटो पे हार भी चढ़ा दिया था। तो जो बीवी यहाँ पे थी, बीवी कहती भरी जवानी में विधवा यहाँ पर हो जाऊंगी, अरे आप चल जाओगे तो मैं किसके साथ गपागप करूंगी। यांग भी कहता अरे मास्टर यार आपने तो बोला था कि आप हमको स्ट्रांग बनाओगे, लेकिन हमको छोड़ के आप चल जाओगे तो बुरा लगेगा। मुर्गा भी कहता वही तो यार, इमोर्टल बनना चाहते थे, इमोर्टल दुनिया में जाना चाहते थे, हजारों करोड़ों साल के लिए जीना चाहते थे, लेकिन छोड़ के जा रहे हो, गलत बात है। हैन को आ जाता गुस्सा, सालो भाई निकलो यहाँ से, इतना बोल के मुक्का मार के सबको वहाँ से निकाल देता है, बीबी को छोड़ के। और क्या मुक्का उसने मारा। और हाँ, ये जो थी ना भैया टूलिंग, वो आई नहीं थी क्योंकि टूलिंग तो ऑफिशियली डिसाइपल बनी नहीं है। तो किस वे में अंदर यहाँ पे जाती, बीवी को समझाता है कि उतार के फेंक दो ये कपड़े जो मरने वाले तुमने पहने थे। यार मैं मरने वाला बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं हूँ, अपना कोई अलग मकसद यहाँ पर है। तो वो भी कहती है कि अलग कोई मकसद है, मगर क्या? ये भी कहता है कि है कुछ अपना मकसद, मैं अभी नहीं बता सकता, बाद में तुमको बताऊंगा, बस मैं मरने वाला नहीं हूँ, इतना समझ जाओ। वो भी कहती है ओके ठीक है यार, लेकिन तो भी तुम अंडरवर्ल्ड में गए थे क्या? तभी जो हमारे मेन कैरेक्टर का काम है ना वो पूरा होने वाला था। तो ये भी कहता शिट वो पूरा होने वाला है, निकलो यहाँ से। तो वो निकल जाती है। तभी दो बंदे आते हैं और कहते हैं तेरा ही नाम है क्या? तो ये दो बंदे यहाँ पे थे। यार देखो ढेर सारा चाइनीज़ मांगा आपने पढ़ा ही होगा, या फिर नहीं पढ़ा होगा तो मेरा वीडियो देखा होगा। तो न जाने कितने मांगा के अंदर आपने तो क्रिएचर्स देखे होंगे जो अंडरवर्ल्ड से आते हैं, एक ब्लैक एंड वाइट, एक मिस्टीरियस किंग नाम का मैं अपने दूसरे चैनल पे मांगा स्टार्ट किया हूँ, अगर आपने वो देखा होगा तो पता होगा। तो अंडरवर्ल्ड के दो क्रिएचर होते हैं, चाइना में माना जाता है, जब कोई मरता है तो आत्मा ले जाने के लिए आते हैं। तो बेसिकली वही दोनों आए थे, देख सकते हैं। हाँ बस बात इतना कि अलग अलग मांगा में हमेशा अलग अलग दिखाया जाता है, और ये वाला मांगा एकदम अलग ही है, तो इसके क्रिएचर्स भी एकदम अलग ही दिखाए जाते हैं। इसमें कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहे थे, सिस्टम डिटेक्ट करके बताता है ब्लैक एंड व्हाइट जो उनका नाम है, और दोनों लूस इमोर्टल के 5वें लेवल पर है। हैन भी लाइक लूस इमोर्टल के 5वां लेवल, कुछ खास यहाँ पे नहीं है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब बातचीत हो रही थी मैंग के साथ तो बोला भी जाता सच्ची में यार किसी को भी नहीं छोड़ेगा क्या हेवेली कोड, कोई तरीका नहीं क्या? जो सुनते ये भी कहती है कि वे यार एक है रीइंकार्नेशन लिली, एक टाइप का लिली वाला फ्लावर यहाँ पर है जो कि रीइंकार्नेशन करने में हेल्प यहाँ पे कर सकती है। अगर तुमको वो मिल जाएगा तो सही है, तुम अपने बंदे लोग को बचा सकते हो। हैन कहते हो सच्ची में दो ना जल्दी से मुझे लिली दो ना। वो भी कहते हो सुन वो लिली है ना अंडरवर्ल्ड में यहाँ पे उगता है, अंडरवर्ल्ड में खिलता है, यानी अंधेरा कायम रहे, ये उसका मकसद यहाँ पर है। तो तेरी दुनिया में लाऊंगी जब अंधेरा यहाँ पर रहेगा, अभी के लिए नहीं, मैं डिलीवरी करवा दूंगी भाई। तो वो भी कहता हो कि ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कुछ समय बाद, जब वो दोनों डिलीवरी के लिए आए थे और हमारा मेक कट उनको सिगरेट देता है और कहता है भाई सिगरेट यहाँ पे पियो, सामान यहाँ पे लाए हो क्या? वो दोनों भी कहते हैं यस, ये लो भाई आपका डिलीवरी आ गया और हमको 5 स्टार की रेटिंग दे देना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है भाई अमेज़न से बेकार तुमने डिलीवरी की है, बक्से का क्या हालत यहाँ पर हो गया है, अंदर का प्रोडक्ट सही है क्या? अंदर का प्रोडक्ट भी मरा हुआ था। वो लोग कहते भाई साहब प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़िया, 5 स्टार की रिव्यू यहाँ पे दे ही देना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई 5 बंदूक लूंगा तुम्हारे पिछवाड़े में डाल के, बम डाल के वो भी फोड़ दूंगा। भाई ऐसे कौन सामान यहाँ पे डिलीवर करता है, साला इतना बेकार सर्विस किसकी होती है? वो लोग कहते वेल हमने अच्छे से डिलीवर कर दिया, 5 स्टार की रेटिंग दे देना, ओके ठीक है बाय। दोनों निकल जाते हैं। हैन भी कहते सालो रुको भाई, मुझे कंप्लेंट यहाँ पे करनी है भाई, मुझे दूसरा प्रोडक्ट दे के जाओ, मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे डैमेज है। कमीने कहीं के भाई, इससे अच्छा तो मेरा भाई अमेज़न ही है, वो ज़्यादा अच्छे से दे देता है। अबे एक सेकेंड भाई, ये फ्लावर तो मरा था, ये फ्लावर जिंदा कैसे हो गया? ओ अब मुझे याद आया, मिंग ने क्या बोला था, मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है फ्लावर।
तो अगर जब फ्लावर यहाँ पे मरा है तो फ्लावर क्यों ना खुद जिंदा हो सकता है। अरे यार इतना सा लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। चलो सही है यार। जहाँ तक उन्होंने बोला था अंधेरे में रखने का, तो मैं भी अपने केव के किसी कोने में छुपा दूंगा जहाँ पे बस अंधेरा अंधेरा और वो अंधेरा अंधेरा हो। अब आते भाई कुछ समय बाद, या कह लो कुछ सालों बाद, क्योंकि यहाँ पे कुछ समय भी कुछ सालों के बराबर होता है। जियो यान नाम का ये आदमी आया था। ये वही आदमी है जिसके बीच में और हमारे मेकटे के बीच में दुश्मनी है, और इसी के डर के मारे हमारा मेकटे इमॉर्टल वर्ल्ड में जा नहीं रहा था। और इसका भी प्लान था कुछ हजारों सालों के अंदर में पृथ्वी पे आने का, तो ये आ चुका था। और क्या तो फाइनली में आ गया, साथ ही में किसी औरत को भी लेकर आया था। वो औरत भी कहती है बस एक छोटी सी मामूली सी दुनिया है, ये दुनिया से भाई ये दुनिया में तुझे क्यों आना था। वो भी कहता है कि अरे यार आप समझते यहाँ पे नहीं हो, ये दुनिया क्या दुनिया यहाँ पर है भाई, यहाँ पे आना आना बड़ा सही था। वो भी कहती है ओके ठीक है भाई तू आया, तुझे जो करना कर, मैं तुझे नहीं रोकने वाली। वो भी कहता है यस मैं आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि सपोर्ट करने के लिए बुलाया था, करोगी ना सपोर्ट। जो सुनते वो भी कहती है कि या कोई है ना यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बंदा जिसके डर के मारे तेरी भी फटी यहाँ पे रही थी, टेंशन यहाँ पे ना ले यार, मैं हूँ ना भाई, मैं तुझे बचा लूँगी, तू अपना काम कर। अगर वो आदमी बीच में आया तो मैं उसको देख लूँगी। तो जीवान भी कहता ओके ठीक है मैडम। चलो यार बाहर आया ओ कमीना साला हेवेली मोटर सेट का मेरी बैंड बजाने वाला। देखो बैंड बजाया था हमारे हैन ने, लेकिन हमारे मेकट ने क्रेडिट बिल्कुल नहीं लिया था। सारा क्रेडिट है ना वो भाई अपने शाओशन को जा चुका था, वही जो कि हमेशा के हमारे मेकट को चैलेंज यहाँ पे करता रहता है गुलाबी बालों वाला। तो ये उसी को मेन दुश्मन यहाँ पे समझता है, उसके डर के मारे वो लड़की को लेकर आया था, लेकिन रियलिटी में था अपना हैन। हैन की ओर आते हैं जो कि अपने भाई फेक रियलिटी में प्रैक्टिस कर रहा था। वो दोनों जो क्रिएचर यहाँ पे थे वही ब्लैक एंड व्हाइट, उन दोनों के साथ, और उन दोनों को ने इसने आसानी से हरा दिया। ये भी कहता चलो ये दोनों तो हमें सामने टिक ही नहीं पाए, और तब से लेकर अभी तक 11 साल जा चुके हैं। मैंने बोला ना थोड़ा टाइम भी कुछ सालों के बराबर होता है, 11 सालों के बराबर था, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो जीवान आ चुका है, हैन भी यहीं पर है। तो देखते भाई इनके लड़ाई में क्या होता है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो सुप्रीम हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत होती है हैन से, जो फेक रियलिटी में ब्लैक एंड व्हाइट के साथ फाइट कर रहा था और 5 सेकंड में इसने हरा दिया था, लेकिन तो भी उसको मन ही मन बड़ा अजीब लगता है, घबराहट सी होती है। तो बेचारा डाउट में आ जाता है कि 1 सेकंड ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे इतनी घबराहट काहे को हो रही है, मैंने इनको 5 सेकंड में हराया इसके लिए। नहीं यार दोनों स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, 5 सेकंड ठीक ठाक टाइम यहाँ पर है, फिर आई डोंट नो ऐसा काहे को हो रहा है। और जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, मैं अपनी इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी हूँ, ये दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो मुझे यहाँ पे डरा सकता है। ओह इसका तो एक ही मतलब हुआ कि इमॉर्टल दुनिया का कोई है जो मुझे डरा रहा है। लेकिन इमॉर्टल दुनिया में अभी मेरे 2 दुश्मन यहाँ पे बचे हैं। सबसे पहले वर्मिलियन बर्ड, और सेकंड वो जियो यान नाम का आदमी जो पिछले एपिसोड में अपने दुनिया में आ चुका है। लेकिन ये दुनिया में से ये दोनों में से कौन है। तभी हमारे हैन के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि उसका जो था ना दोस्त शियन चेन, भाई उसको बहुत ज़्यादा चोट यहाँ पे लगा है, उस पर अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दुश्मन जियो यान है। और प्लस उसका एक दोस्त भी था लिंग चेंग, जिसको हमने 2 या 3 ही बार देखा है, शायद आपको याद भी नहीं होगा। तो उसकी तो मौत हो चुकी है। तो जैसे ये हमारा हैन रीड करता है, समझ जाता है जियो यान आ चुका है, और आते ही उसने शियांग चेन पे अटैक कर दिया और बेचारी के दोस्त की तो जान यहाँ पे निकाल ली। यानी ये वही कमीना है जिसके चक्कर में मेरे को तकलीफ यहाँ पे हो रही है। अब मेरी बारी आ चुकी है उसको तकलीफ देने की। मैं डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैं उतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं बना हूँ, लेकिन कर्ज उसको ना कर्ज यहाँ पे दे सकता हूँ। और हमको मालूम है कर्ज देने के बदले इसको अपनी थोड़ी सी उम्र यहाँ पे देनी पड़ेगी। अभी मैं लाखों साल मेरी उम्र हो चुकी है, तो कुछ 1-2 साल अर्थात 1-2 हज़ार साल दे भी दूंगा तो फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। अब आते भाई हेवेली मोटल सेट में, जहाँ पे देख सकते हैं जियो यान ने कितनी तबाही मचा दी थी, न जाने कितना सब कुछ तोड़ दिया था, न जाने कितने बंदे लोग को मार दिए थे। ये वो दोस्त यहाँ पर है जिसकी मौत हुई थी, और ये मौत होने से कुछ आधे घंटे पहले की कहानी है। वो भी कहता है चले जाओ सीनियर यहाँ से, मैं अपनी जान की कुर्बानी दे देता हूँ। तो वो भी कहता नहीं यार तू ऐसा नहीं कर सकता, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो भी कहता नहीं इमॉर्टल दुनिया में जाओगे जब मास्टर से मिलोगे तो बोल देना उनका डिसाइपल मरते दम तक हार नहीं माना और लड़ाई किया, इतनी बोल के अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर लेता है ताकि जीवान का कुछ हो। लेकिन जीवान का कुछ नहीं होता। बाकी सभी कहते हैं शियन चेन प्लीज़ यार तुम्हारा दोस्त मर गया, तुम हार मत मानो, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद यहाँ पर हो। जो धमाका से ब्लास्ट हुआ था ना उसके अंदर से जियो यान बाहर आता है और कहता बस तेरे दोस्त में तो इतना ही दम था, तू ही है ना ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी, लेकिन तू तो बड़ा कमज़ोर यहाँ पे लग रहा है बेटे, तू तो गया यहाँ से। तो जैसे उसको देखता है शियन चेन उसको घबराहट होती है, क्या आदमी है, क्या पावर यहाँ
पर है, सेम पावर मुझे हैन की बॉडी से भी महसूस हो रही थी। तो एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं है हैन भी इमोर्टल लेवल पे जा चुका था जब मैं उससे मिला था, और सामने से इसकी भी जान निकालने ही वाला था, ये बेचारा भी चुपचाप खड़ा था, लेकिन अचानक से जान निकाल ही नहीं पाता, उसके मुंह से खून की उल्टी होने लग जाती है भर भर के, और देख सकते खून का इतना बड़ा फव्वारा। ये बेचारा डाउट में आ जाता है कि हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये हो क्या रहा है। तो सामने से वो भी चौंक जाता है कि एक सेकंड, ये तो किसी टाइप का कर्ज यहाँ पर है जो मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे कम कर रहा है, अगर मैं यहीं पर रुकूंगा ना तो मेरी मौत हो जाएगी, भागो यहाँ से। लिटरली भाग जाता है। हेवनली मोटर सेट के बंदे डाउट में किए हैं, वो आया और भाग भी गया, ये क्या मतलब यहाँ पर हुआ। शियन चेन भी कहता है कि अरे यार उस कमीने ने जो मेरे साथ यहाँ पे किया ना वो गलत किया है, और ये सब का बदला एक न एक दिन मैं लेके ही रहूँगा, हमारी ये सेट का बदला उस कमीने से लेकर रहूँगा। जियो यान की ओर आते हैं जो बहुत दूर भाग के आ चुका था, और उसके साथ जो औरत आई थी ना, ये औरत को बुलाते कि जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, वो भी आती है और कहती क्या हुआ साले, इतनी क्या जल्दी है तुझे। ओ माय गॉड भाई तेरे पे तो कर्ज यहाँ पे लगा हुआ है, भाई किसने तेरे ऊपर इतना हार्ड कर्ज लगा दिया। वो भी कहता आई डोंट नो, मैं कब से सरपास करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन सरपास होने के बदले ये और भी ज़्यादा है ना लफड़ा यहाँ पे दे रहा है, पता करो। वो भी पता करती है, वो कहती है एक सेकंड, कर्ज लगाने वाला बंदा तुम्हारे पास होकर भी बहुत ज़्यादा दूर यहाँ पर है, पास में है दूर में है समझ नहीं आ रहा। वो भी कहता मैडम जी ऐसा ना बोलो यार, हेल्प करो। वो भी कहती बैठ जल्दी से, मैं कर्ज हटाने की कोशिश यहाँ पे करती हूँ, हटाने की कोशिश करती है, नहीं हट पाता, उल्टा उसको खुद यहाँ पे चोट लग जाता है। वो भी कहती है अरे यार ये कर्ज बड़ा खतरनाक यहाँ पर है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। वो भी कहती है यार मैडम जी ऐसा मत बोलो, यार सीनियर से पूछो, वो शायद मुझे हेल्प यहाँ पे कर सकते हैं, बुलाओ उनको ये दुनिया में, मैं ज़्यादा समय के लिए रुक नहीं सकता। ये भी कहती नहीं ये कर्ज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, हमें कोई ऐसा एरिया को ढूंढना चाहिए जहाँ पे प्रोविडेंस है ताकि हम वहाँ पे सरपास कर सकते हैं, चलो यहाँ पर, तो लेके निकल जाती है। हैन के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है बधाई हो, आपने उसको इतना ज़्यादा कर्ज यहाँ पे दिया कि उसकी जो उम्र है ना 5 लाख साल कम हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा गहरा चोट लगा है। तो देख सकते हैं हैन ऐसा मुंह बना लेता है और कहता है ये मज़ा आ गया, और बदले में हमारी हैन की भी उम्र कम होती है, मैंने पहले बोला था, और हमारी हैन की उम्र कम होती है बस 100 साल, तो चलेगा ना भाई 100 साल उम्र देकर दुश्मन के 5 लाख साल उसने कम कर दिया। और बस ये हफ्ते का चैप्टर इतना ही छोटा यहाँ पे था, और अगले चैप्टर के लिए अगले हफ्ते वेट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले हफ्ते वाली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो सुप्रीम हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाई कुछ लौंडे लोग से जो कि आउटर सेट से अभी अभी इनर सेट में आए थे। हमने देखा भी था जो हमारा सेट है ना 2 हिस्सों में डिवाइड है, आउटर और इनर। जो क्यूआई रिफाइनिंग लेवल पर होता है वो आउटर सेट के मेंबर होते हैं, और जैसे वो फाउंडेशन बिल्डिंग पर आता है ना वो इनर सेट के मेंबर बन जाते हैं। स्टार्टिंग में हमारे मेन कट्टे के साथ भी ऐसा ही हुआ था। हाँ तो कुछ बंदे थे जो अभी अभी आउटर से इनर में आए थे, और आते ही कहते कि भाई मजा ही आ गया, भाई आउटर में तो मजा आता था, इनर में तो और भी ज्यादा मजा आ रहा है। भाई मैंने सुना एक कमाल की शुआन नाम की एल्डर यहाँ पर बड़ी चिकनी माल यहाँ पर है, लेकिन कभी दिखाई नहीं देती। दूसरा भी कहता है यार क्योंकि ज्यादा करे ना सर्कुलेशन में यहाँ पे रहती है। भाई मैं तो 100 सालों से सेट का मेंबर हूँ, मैंने कभी देखा ही नहीं है, तू तो अभी कुछ ही साल पहले यहाँ पर आया है। तो दूसरा भी कहता है यार मैंने तो ये भी सुना जो स्लेइंग एल्डर और ये जो एल्डर शुआन है ना दोनों मास्टर डिसाइपल हुआ करते थे, और दोनों के बीच में चक्कर है चक्कर। तो बाकी सभी कहते हैं अभी मैंने स्लेइंग एल्डर के बारे में सुना था कि बड़े कमाल के एल्डर है, तभी तो मैंने सेट यहाँ पे ज्वाइन किया था, लेकिन मेरे को कभी यहाँ पे दिखे भी नहीं। भाई मुझे ऐसा लगता है ना स्लेइंग एल्डर नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये लोग झूठ बोलते हैं ताकि ना हम लोग सेट यहाँ पे ज्वाइन कर ले, तभी एल्डर गुआंग आ जाता है और कहते हैं सालो तुम लोग 10 20 30 साल पहले सेट यहाँ पे ज्वाइन किए हो और स्लेइंग एल्डर के बारे में कह रहे हो कि वो है ही नहीं। भाई मैंने लड़ाई भी की है और कुत्ते की मौत यहाँ पे आ रहा हूँ, और शुआन मेरी बंदी है, खबरदार उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा यहाँ पे बोला तो। तुमने वो माउंटेन यहाँ पे देखा माउंट डिग्निटली एंड बिकम इमॉर्टल, जो कि हमारे मेन कट्टे का डायलॉग है, इसका यही मतलब कि चुपचाप कल्टीवेशन करो और इमॉर्टल बनो, जो कि वो करता भी है। हाँ तो उसका जो माउंटेन है ना उस माउंटेन के बारे में सुना है? ये लोग कहते हैं हाँ अबे वो तो भाजी मार्केट है ना, वहाँ पे सब कुछ मिलता है। तो याद है ये लड़की आई थी भाई शूटिंग, तो बेसिकली वो 10 साल से ज़्यादा ना घुटने पे रही थी ताकि उसको डिसाइपल बना लिया जाए, और हमारे मेन कट्टे ने बनाया नहीं था ऑफिशियल डिसाइपल, लेकिन ले लिया था, तब से वो माउंटेन बड़ा फेमस हो गया। तो जो भी आते हैं ना वहाँ पे घुटने पे लेटे रहते, और वहाँ पे ढेर सारे बंदे रहते हैं। तो सारे पब्लिक आए, उन्होंने बोला कि भाई पब्लिक की भीड़ लगी हुई है, दुकान लगा लेते हैं। तब से देख सकते हैं भाई माउंटेन के बाहर इतनी दुकान लगी फ्री रहती है और कुछ भी नहीं। अब आते भाई क्या बोलते हैं उन दोनों की ओर जिनको हमने यहाँ पे देखा था, वो लोग इसी माउंटेन पे आ जाते हैं क्योंकि जियो वन को रिकवर करने के लिए चाहिए था कोई प्रोविडेंस वाला एरिया, और ये दुनिया में हमारे सेट से भाई सबसे बेहतरीन प्रोविडेंस कौन सा हो सकता है। तो जियो वांग भी कहता है एक सेकंड ये एरिया क्या, मुझे तो नहीं लगता यहाँ पर होगा। वो भी कहती है ऐसे कैसे नहीं होगा, मुझे महसूस हो रहा है, मुझे चेक करने दो। तो जैसे वो चेक करती है कमाल का पेट दिखाई देता है और ये दोनों भाई बहन दिखाई देते हैं। गोल्डन क्रो डर
जाती कि मम्मी रे गोल्डन करो। जीवन कहता मजाक करियो क्या, ये दुनिया में कैसे यहाँ पर आए। वो भी कहता कि नहीं नहीं आए तो यहाँ पर है, और वो दोनों देखने से लग भी रहे हैं। लेकिन टेंशन ना लो यार, ये दोनों मुझे बस महानाया स्टेज के यहाँ पर लग रहे हैं, तो इनसे डरने की ज़रूरत भी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये दोनों बेकार हैं, नल्ले यहाँ पर है, तो इनके परिवार वालों ने, इनके क्लैन वालों ने धक्के मार के निकाल दिया है और ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। लगता है शायद किसी ने इनको पाला होगा, किसी ने गोद ले लिया होगा। जो सुनते जीवान कहते एक सेकेंड, भाई गोल्डन क्रो को गोद लेना कोई छोटी बात नहीं है, जिसने भी लिया होगा ना भाई बड़ा कमाल का होगा। तो मैडम भी कहती है अरे जिसने भी लिया होगा वो मैक्स टू मैक्स कितने लेवल का होगा, महानाया स्टेज का होगा ना, लूस इमोर्टल पे तो कोई नहीं होगा, और हम तो वैसे भी लूस इमोर्टल पर है। जीव यान लूस इमोर्टल के कितना बोलते हैं भाई, वो याद नहीं आ रहा, 8वें लेवल पे था। और जो उसके साथ लड़की थी यांग यान जून उसका नाम है, जो कि 9वें पे थी। तो हमारा ये नोटिफिकेशन आ जाता है, तो जून भी टेंशन में आ जाता है कि अरे यार 15 सेकेंड टोटल टाइम लगेगा दोनों को मारने में, मुझे 2 सेकेंड में मारना यहाँ पे था। और वो जो लड़की है ना उसके पास सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाली टेक्निक है। इमेजिन करो मैं उसको मारने लगा और 15 सेकंड के अंदर उसने आपको डिस्ट्रैक्ट कर लिया तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन मेरे सेट का बाकी लोग बर्बाद हो जाएंगे ना। तो डाउट में था, सोच रहा था। प्लांट भी कहती क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। उतने में आवाज़ आती कि हेलो यार कौन यहाँ पर है, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये भी कहते शिट यार लगता है कोई दुश्मन मिलने आ गया है। तो हैन भी कहता है या कोई दुश्मन ही आया, टेंशन ना लो मैं अभी जाके मिलता हूँ। तो वो मिलने के लिए निकल जाता है। और जो जीव है ना वो अनुमान लगा लेता है कि अच्छा जो मेरा पेट यहाँ पे था ग्रेट पाइथन उसकी मौत यहाँ पर हुई थी, समझ आ गया मुझे। हमारा हैन भी आ जाता है, वो कहते हैं हेलो क्या समझ आ गया है आपको। हाँ तो अब इन्हें 200% आइडिया लग जाता है कि अच्छा तू था जिसने मेरे पेट को यहाँ पे जान से मारा था। तो हैन भी कहता तेरा कोई पेट है, भाई मैं तेरा पेट यहाँ पे जानता भी नहीं, झूठा इल्जाम यहाँ पे मत लगा। वो भी कहता साले सबूत है मेरे पास, ये देख तूने मोनूमेंट यहाँ पे बना दिया है पाइथन को मारने के लिए देखने वाला। तो हैन भी लाइक है ये कब बना, बताता अंदर सर तो भाई तूने सब कुछ डिटेल में लिख के डाला है, और यह था कि मेरे पाइथन जब मरा था ना तो उसकी बची कुछ बॉडी को भी तुमने पूरा म्यूजियम बना के रखा है। तो हैन भी लाइक एक सेकेंड भाई ये लीडर इतना कमीना आदमी, सालों उसने ये सब यहाँ पे बना दिया था पैसे कमाने के लिए। वो जीव हैन भी कहता यस मैडम, यार ये लड़का मेन गुनेगार है, प्लीज यार मारो इसे। तो वो नोटिस करती भाई यार ये लड़का तो बड़ा चिकने हैंडसम यहाँ पर है, सुनना मेरी बात यार, ये मेरा दोस्त है इसको भी चोट लगा है, रिकवर करने के लिए तुम्हारा एरिया चाहिए, आराम कर लेगा यहाँ पर। वो भी कहता ना यार कोई जगह नहीं है निकलो यहाँ से। वो भी कहती क्या तुम मुझे निकालना चाहते हो। हमारा हैंड कहता है यस। तो उसको आ जाता गुस्सा और हेटरेट है ना 4 स्टार पे आ जाता है, अटैक करने को तैयार थी। वो कहती बच्चे औकात में रह लो वरना खैर नहीं। हमारा हैन उनको उनकी औकात दिखाता है और कहता है मुझे डरा रहे हो क्या, इतना बोल के लिटरली अपनी पूरी पावर एक बार में शो कर देता है। लिटरली पूरा का पूरा सेट हिल जाता है, जमीन हिल जाता है, सब लोग यहाँ पे कांप जाते हैं। ये जो मोमोस अपना था वो भी देखता बाप रे ये मास्टर की पावर है क्या, और ये मास्टर की पावर महानाया स्टेज तो बिल्कुल भी यहाँ पे लग नहीं रही, ये तो महानाया स्टेज के ऊपर जा चुके हैं। यानी आज हैंड ने ठान लिया है बीसी कुछ भी हो जाए छुपाऊंगा नहीं, पूरा दिखाऊंगा। और ये चैप्टर बस इतना ही था, खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते वाली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा है ना बहुत ज़्यादा सीरियस यहाँ पे हो जाता है। तो जो औरत यहाँ पे थी वो भी कहती शांत हो जाइए, इतने सीरियस काहे को यहाँ पर होते हैं, मैं तो इतनी सीरियस यहाँ पे नहीं हूँ, मैं तो शांत यहाँ पर हूँ, लेकिन लगता है मुझे भी लड़ाई करना पड़ेगा। तो जीवान कहते हैं मैं आपको पावर यहाँ पे देता हूँ। तो अपनी बहुत सारी एनर्जी ना ट्रांसफ़र यहाँ पे करता है, तो उसकी बॉडी के अंदर भी पावर आने लग जाता है। हमारा हैन यहाँ पे नोटिस करता है यस एग्जैक्टली क्या ना भाई, जब मैं क्या बोलते हैं फेक रियलिटी में फाइट कर रहा था ना तो कई बार ऐसा हुआ था कि इस लड़के ने पावर यहाँ पे दिया था। डोंट वरी मैंने भी कई बार यहाँ पे लड़ाई किया यार, मेरे को मालूम है कैसे सामना यहाँ पे करते हैं। जैसे औरत को यहाँ पे पावर मिलता है वो औरत है ना अटैक कर देती है हमारे हैन के एकदम पीछे आकर, लेकिन हैन को आइडिया लग जाता है और जीव हैन को भी आइडिया लग जाता है कि पीछे से काम नहीं चलेगा भाई, संभल के रहना। तो हमारा मेकटर भी है ना अटैक कर देता है, ब्लेड पे ब्लेड यहाँ पे चलाता है, ऐसा लगता है उस औरत के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब ये जो पूरा नज़ारा है दूर से भाई बंदे लोग को दिखता है, वो लोग कहते हो सीट एक सेकेंड ये क्या हो रहा है, कहीं ये स्लेइंग एल्डर का तो नहीं ना है। दूसरा भी कहता ना स्लेइंग एल्डर तो बस कहानियों में है ना। एल्डर गुआन कहता भाई तुम अभी बच्चे यहाँ पर हो, स्लेइंग एल्डर लंबे समय से बाहर आते ही नहीं है, तुमने कभी देखा नहीं है, वो कोई कहानी नहीं है, वो आपस में ही एक रंगमंच यहाँ पर है। आते हमारे हैन की ओर देख सकते कि एटीट्यूड में था
रही बात वो औरत जिंदा है, मरी यहाँ पे नहीं है, लेकिन भाई हालत ख़राब थी। शील्ड लगा के अपने आप को बचा लेती, कहती बाप रे हियर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, इसका लेवल भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। GUN भी कहता है कि हाँ तो भलाई तो इसी में कि अपनी जान बचाते हैं और भागते हैं यहाँ से। लेकिन उतने में हमारा हैन कुछ कमाल कर दिखाता है, जो देखकर औरत भी कहती है GUN संभल कर। हमारे मेकट ने मालूम है क्या किया था, वो डायरेक्ट GUN के पास जाता है, उसका गला काटता नहीं है, गला डायरेक्ट उखाड़ यहाँ पे लेता है और कहता है चलो यार काम पूरा हो गया। वो भी कहते नहीं तुमने गलत किया। एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये अपने सीनियर के साथ थी। उसका सीनियर भी कहता सुनो यार हमारा जो हेवली कोड है ना बहुत पहले छोटी दुनिया में जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा, उसकी मेन जिम्मेदारी GUN को हमने दी है और GUN की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हम तुम्हें देते हैं, तुम पूरा कर लोगी ना। वो भी कहती छोटी सी बातें कर लूँगी। सीनियर भी कहता सुनो मेरे को टेंशन होता है न जाने क्यों हर एक छोटी बात को लेकर। आई नो छोटी सी दुनिया में कोई है नहीं जो तुम्हारा कुछ बिगाड़ ले, लेकिन मुझे टेंशन हो रहा है कि शायद कुछ बुरा हो गया तो ये लो मेरी ओर से ये वाला आर्टिफैक्ट, जब मुसीबत आएगा ना तो जाके ये यूज़ यहाँ पे कर लेना। ये भी कहती है शुक्रिया। तो मुसीबत आ चुकी थी, GUN की मौत हो चुकी थी। ये भी कहती बस बहुत हो चुका है, अब फाइनली बारी आ चुकी है तेरा खात्मा करने की। मुझे इसका यूज़ करने का मन नहीं था लेकिन तूने मुझे मजबूर कर दिया। एक टाइप का स्क्रोल यहाँ पे थी, मतलब आर्टिफैक्ट एक टाइप का स्क्रोल यहाँ पे था, उसको ओपन कर देता है। हैन देखता है कि यस मैंने कुछ इसके साथ 15 या फिर 20 बार फेक रियलिटी में फाइट किया था और कई बार इसने ये वाला आर्टिफैक्ट यहाँ पे यूज़ किया था जो इसका मेन ट्रम्प कार्ड यहाँ पर है। अगर डायरेक्ट मैं ट्रम्प कार्ड को रोकना चाहता हूँ ना यानी इस अटैक को, तो मुझे अर्थ लेवल के मीडियम लेवल पे होना चाहिए, लेकिन मैं उस पर नहीं हूँ। अभी तो मैं लूस इमोर्टल पर हूँ तो डायरेक्ट इसको रोक नहीं सकता, लेकिन मैंने अपने कई सारे तरीके यूज़ किए थे, कुछ आर्टिफैक्ट भी यूज़ किया था। ओवरऑल कैसे रोकते हैं मुझे आइडिया है, तो इस बार भी आराम से मैं रोक लूँगा। अब इसके 2 आउटकम यहाँ पे हो सकते हैं। पहला आउटकम रोकने के बाद ये अपने आप को सिर्फ डिस्ट्रक्ट कर लेगी, अपने आप को भी ख़त्म करेगी और मुझे भी ख़त्म करने की कोशिश करेगी। इससे मैं तो बच जाऊँगा, ये मर जाएगी, लेकिन आसपास सेट का नुकसान हो जाएगा जो मैं नहीं चाहता हूँ। सेकंड आउटकम वो ऐसा ना करेगी, तो देखते भाई क्या करती है। उतने में अटैक है ना वो अटैक हो जाता है और अटैक कसम से भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। फिर से पूरे एरिया में तबाही यहाँ पे मच जाती है, आसमान में भी क्रैक आ जाता है, ज़मीन पे भी क्रैक आ जाता है। वो औरत भी कहती है भाई तूने मुझे इतना गुस्सा दिलाया ना कि भाई अब अगर तू रोएगा भी ना कि मुझे छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगी। और अटैक पे अटैक किया जा रही है पूरा धमाके से, पूरा सेट हिला हुआ कि बाप रे अगर ऐसे ही चलेगा पूरा सेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, प्लीज़ यार बचा लो। लेकिन यार मामला शांत हो जाता है तो सब लोग डाउट में आ जाते। एक सेकंड मामला शांत हो गया ऐसे कैसे? यह स्लेइंग एल्डर ने कर दिखाया क्या? हाँ तो स्लेइंग एल्डर ने करके दिखाया। स्लेइंग एल्डर ने अटैक किया था अपने आर्टिफैक्ट द्वारा, जो थी भाई सोने की गड्डी। हमारा मेक कहता गड्डी में बैठा था, वो कहता है हेलो गाइस मैं आपको बताना भूल गया लेकिन इस सिस्टम ने मेरे को ये गड्डी यहाँ पे दी थी। और जो औरत यहाँ पे थी वो औरत का मालूम है क्या हुआ था हालात भाई? 2 हिस्सों में, लिटरली 2 हिस्सों में यहाँ पे कट चुकी थी। और मालूम है कैसे भाई? बीच से मतलब कमर का पार्ट और सर का पार्ट अलग नहीं हुआ था, बल्कि लिटरली बीच से एक आँख एक साइड है, दूसरा आँख दूसरे साइड। तो वो भी कहती है अरे यार तू है ना बड़ा बड़ा कमीना यहाँ पर है, मेरा सीनियर आएगा और तुझे यहाँ पे मारेगा। एक साइड ये धमकी देता है और दूसरा जो साइड है ना रोते रोते कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं ना जेड ड्रैगन इमोर्टल आइलैंड की मेंबर यहाँ पर हूँ और मेरा जो सीनियर है ना वो हेवनली कोड के जनरल यहाँ पर है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी आता और कहता नाइस यार तेरे बॉडी के 2 टुकड़े हुए हैं तो तू भाई दोनों का साइड यहाँ पे ले रही है, मानना पड़ेगा। रही बात तेरा जो है सीनियर यार जनरल यहाँ पर है तो हाई लेवल का यहाँ पर होगा, डोंट वरी मुझे उसका भी इंतजार यहाँ पे रहेगा। और रही बात तुम्हारा सही है, तुम मेरे को लगा था शायद तुम है ना ये करोगी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लोगी, लेकिन तूने नहीं किया, बढ़िया है। तो वो भी कहती यार मुझे ऐसा लगता है शायद तुझे पहले से मेरे बारे में सब कुछ आइडिया था कि मैं क्या किया कैसे कैसे यहाँ पे कर सकती हूँ। शुरू में से तू बस नाटक कर रहा था, चाहे तो तू एक बार में हमको ख़त्म कर सकता था, बड़ा कमीना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके तो ख़त्म, इसके आगे कुछ नहीं करेगी। जहाँ तक मुझे आइडिया फेक रियलिटी में इसने तो बहुत कुछ किया था, इस बार तो उसने ट्राई नहीं मारा, लेकिन वो ट्राई मारती है। आई डोंट नो यार अपने आप को डिस्टर्ब करती है या फिर नहीं करती, लेकिन ऐसा कुछ अटैक करती है जिससे इतने सारे स्वॉर्ड एंटेड रिलीज होते हैं। और हमारा हैन भी लाइक मैनू कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैनू तो बस गड्डी चलाना है, तो गड्डी चला के बच जाता है। और बस इतना ही था भाई, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हो अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय। तो सुप्रीम हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। उस औरत ने अपने आप को एंड में ब्लास्ट भी किया था, लेकिन हमारा हैन अरे अपने गड्डी से चल के बच यहाँ पे जाता है। स्टेट के सारे इंपॉर्टेंट लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं अरे बाप रे
यार ये क्या है, ये तो कमाल की गाड़ी थी। और वो दोनों कौन यहाँ पे थे, क्या आपने मार दिया? भद्दा डिसाइपल भी कहता है यार लेकिन सच्ची में यार वो दोनों थे कौन यार, कोई बड़ा या लग रहा था। हमारा मुर्गा भी कहता कोई भी रहे क्या फ़र्क पड़ता है, मार दिया ना। मुरोंग भी कहता ही तो मेरे ग्रैंड डिसाइपल आई मीन मेरे ग्रैंड मास्टर कितने बढ़िया है ना। यांग कहता साले तू इतना एटीट्यूड क्या दिखा रहा है, तेरे तो ग्रैंड मास्टर लगते, मेरे तो मास्टर लगते मास्टर। तभी सामने से ये जो था ना मोमोस, वो तो सदमे में था कि भाई क्या पावर है। अच्छा हुआ कि मैंने पंगा यहाँ पे नहीं लिया। होंग शुआन तो और पागल हो जाती है कि मेरा बाबू मेरा बाबू मेरा बाबू मेरा बाबू। जो लीडर यहाँ पे था वो भी कहता सुनो यार शुक्रिया आपने हमारे सेट को बचा लिया, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। हैन भी कहता अरे यार इसमें एहसान की क्या बात है, चलो ठीक है भाई तुम लोग जाके काम पे यहाँ पे लग जाओ। भाई क्या नज़ारा है, राइटर ने क्या ड्रॉ यहाँ पे किया है। ये बेचारा खड़ा है, बीबी लटकी हुई है, प्लांट उसको ज़बरदस्ती निकाल रही है, मास्टर और सीनियर यहाँ पे देखे जा रहे मुंह बनाकर, टूलिंग सामने से दम बौखलाए खड़ी हुई है, बाकी सारे बंदे अपने गाड़ी में लगे हुए हैं। शुई गाड़ी के अंदर यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ पे ये लियांग गाड़ी के बाहर लिपटा हुआ है। और साइड में जो था भाई लीडर वो मोमो से कुछ तो यहाँ पे कहता है, उतने में हैन के सिस्टम में लिख कर आता है बधाई हो यार यांग शेन, वो आपसे नफरत करने लगा 6 स्टार जितना। और इसके अलावा एक और आदमी है जेन रेन, वो भी आपको नफरत करने लगा है 3 स्टार जितना। और ये दोनों भाई उसके जान पहचान के जिसको अपनी जान से मारा। तो इसको भी मालूम है कि भाई तुम किसी बच्चे को मारो तो उसका बाप आएगा, बाप को मारो तो दादा आएगा। तो भाई मैंने समझो बच्चों को मारा है तो बाप लोग को तकलीफ यहाँ पे हो रही है। डोंट वरी, मेरा ये जो किताब है ना यार किताब दोबारा समझ जाओ। लीडर की ओर आते हैं जो अपनी मोमोज को लेकर आता वापस से रीडिजाइन करने के लिए, क्योंकि बैटल जैसे हुआ था ना तो बैटल में काफ़ी बर्बादी हुई थी, तो थोड़ा मैप है ना बिगड़ चुका था, तो उसको रीडिज़ाइन करने के लिए अब यहाँ पे आते भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद, या काफ़ी मतलब कुछ ही दिनों बाद, कुछ सालों बाद नहीं, इमॉर्टल वर्ल्ड में जहाँ पे जो यान शेन था, याद है उस औरत ने बोला भी था कि मेरा एक सीनियर है, जिस सीनियर ने एक आइटम दिया था जिसका यूज़ उसने किया था एंड में, लेकिन तो भी बेचारी बच नहीं पाई। तो उसी सीनियर की ओर जो सीनियर अपने मास्टर के पास आता है और कहता मर गई मेरी जूनियर, मैं जा रहा हूँ बदला लेने के लिए, जिसने मेरी जूनियर को जान से मारा है ना छोड़ूंगा नहीं, उसकी जान निकाल लूंगा। और इसकी बॉडी में इनर डेमन अपीयर हो जाता है, जो जाहिर सी बात है इसको ही तकलीफ देगा अगर इसने हैन को नहीं मारा तो। और ये मास्टर को मालूम चल जाता है तो मास्टर उसका जो इनर डेमन है ना वो मिटा देता है और कहता है कंट्रोल माय डिसाइपल कंट्रोल, तो वो भी कंट्रोल करता है और कहता है आई एम सॉरी, यस आपने सही बोला, मैं डायरेक्ट जा नहीं सकता, जैसे मुझे सही मौका यहाँ पे मिलेगा मैं जाऊँगा और मार के बदला यहाँ पे ले ही लूँगा। तो उसका मास्टर भी कहता है यार टेंशन यहाँ पे ना ले, अगर किसी और को जाने का परमिशन यहाँ पे मिला ना तो मैं भी एक्सचेंज करके तेरा नाम यहाँ पे दे दूंगा ताकि तू यहाँ पे जाए और अपनी जूनियर का बदला यहाँ पे ले सके। वो भी कहता है यार मुझे तो बस ये है कि कहीं मेरे आने से पहले वो इमॉर्टल दुनिया में ना आ जाए, अगर वो नहीं आए ना इमॉर्टल दुनिया में तो उसकी दुनिया में आके मैं ठोक दूंगा। जो सुनते मास्टर भी कहता टेंशन ना ले, अगर इमॉर्टल दुनिया में आ गया ना तो मैं भाई मैं यानी तेरा मास्टर अपने हाथों से तुझे जान से यहाँ पे मारूंगा। और ये कोई ऐसा वैसा आदमी यहाँ पे नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी है जो क्योंकि ये ट्रू इमॉर्टल लेवल पर है। पहले लूस इमॉर्टल, अर्थ इमॉर्टल, हेवन इमॉर्टल, फिर आता है ट्रू इमॉर्टल, तो सोचो भाई कितना हाई लेवल का हुआ। और ये जो सीनियर था वो था भाई हेवन इमॉर्टल पर। अब आते भाई 3 साल बाद हमारे हैन की ओर जो चुपचाप यहाँ पे बैठा हुआ था और अपना जो कर्ज द्वारा जो भी इसके दुश्मन यहाँ पे बचे कुचे थे, बर्मेलियन बर्ड या फिर ये दोनों, सबको कर्ज यहाँ पे दे रहा था। और तभी सिस्टम में लिख कर आता है बधाई हो यार किसी ने आपको लेकर है ना भाई नफरत नहीं बल्कि प्यार यहाँ पे जगाया है। तो ये भी देखते व्हाट मेरे को लेकर अचानक से किसने प्यार यहाँ पे जगा दिया। तो एक अजीब सा बूढ़ा सा आदमी यहाँ पे था जो भी ट्रू गॉड इमॉर्टल लेवल पे था और ये इसके बारे में ये पता चलता है कि आपने उस लड़की को जान से मारा ना, तो ये खुश हो गया क्योंकि वो लड़की उसका मास्टर उनके बीच में जमती नहीं थी इसकी, तो ये खुश हो गया और आपसे थोड़ा सा प्यार करने लगा। लेकिन इसकी जो औकात है ना वो जो आदमी था मास्टर उसके द्वारा थोड़ी सी कम यहाँ पर है, तो अगर तुमने इससे सपोर्ट भी लिया ना तो ये ज़्यादा तुमको हेल्प नहीं कर पाएगा। इसके लिए कोई बात नहीं यार, जब मेरी औकात बढ़ेगी या फिर इस आदमी की औकात बढ़ेगी तो जाके मैं हेल्प मांग लूँगा। अभी के लिए मेरा ये जो किताब है ना ये किताब ही काम आएगा और अपने कल्टिवेशन पे ध्यान देता हूँ। तो वो कल्टिवेशन पे ध्यान देने लग जाता है। बाहर से हटाते हैं जहाँ पे भद्दा डिसाइपल भी कहता है पुराने लीडर जी क्या बात कर रहे हो सच्ची में। वो भी कहता है या मुच्ची में ये देखना ध्यान से। तो भद्दा डिसाइपल भी कहता है ओ माय गॉड ये तो सच्ची में कूल है। तो मास्टर भी कहती क्या कूल है भाई, वो बर्थडे इनविटेशन कार्ड यहाँ पर है। तो वो भी कहता हाँ लेकिन कूल कार्ड यहाँ पर है ना। तो हमारे हैन का 800 साल यहाँ पे पूरा हो चुका था तो उसके बर्थडे की सेलिब्रेशन यहाँ पे चालू थी। तो लियांग भी कहता है कि अरे यार उनको नहीं पसंद सेकुलेशन में डिस्टर्ब करना, ठीक रहेगा क्या। तो प्लांट भी कहती है अरे यार कौन सा बर्थडे रोज यहाँ पे आता है, 100 साल में तो एक बार यहाँ पे मनाते हैं। तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम है ना एक नाटक करेंगे कि बचाओ बचाओ भूत आ गया, वो बचाने आएंगे और हम ढंग से उनको सरप्राइज दे देंगे। उतने में सिस्टम में भी लिख के
आता बधाई हो भाई, 800 साल हो गया है, इमोर्टल दुनिया में जाओगे या फिर यहीं पे मरवाओगे। तो ये भी कहता अरे हमेशा की तरह यहीं पे मरवाऊंगा। तो सेकंड ऑप्शन चूज करता है और तो इसको रिवॉर्ड मिलता है। इस बार गजब ही रिवॉर्ड मिला था, एक कमाल का पावर है जिसके में ना तुमको हम 3 सर और 6 हाथ यहाँ पे देंगे। आपने रावण तो देखा होगा, रावण के कैसे 10 सर यहाँ पे थे, तो ऐसे 3 सर और उसके 6 हाथ हैं। ऐसा ना चाइना में क्रिएचर यहाँ पे फेमस है, तो उसके जैसा ही आपको पावर यहाँ पे मिलेगा। और बाहर साढ़े 9 लोग नाटक स्टार्ट कर देते कि अरे बचाओ बचाओ बचाओ, भूत आया भूत आया भूत आया प्लीज, सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं। हैन भी कहता भूत, तो कैसे भूत कैसे आ गया मुझे दिखाओ। तो जैसे वो बाहर आता है सब लोग पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, लेकिन जैसे उसका चेहरा यहाँ पे देखते ना भाई सबके तोते उड़ जाते हैं। बीबी कहते अरे ये क्या है। मोमोस भी कहता ओ शिट यार इनको क्या हो गया, आज ये इतने अजीब यहाँ पे काय को लग रहे हैं। अरे मैंने बोला ना सिस्टम ने भाई 6 हाथ और 3 सर यहाँ पे इनाम में दिया है, तो भाई जैसा मैंने बोला था वैसा यहाँ पे नहीं मिला है, अलग ही वे में मिला है, ऐसा कुछ मिला है भाई। 6 हाथ देख सकते हैं ऐसे निकले हुए हैं और 2 मुंह गोटों के ऊपर यहाँ पे निकल के मिला है। तो सामने से वो भी कहता है ये क्या हो रहा है। बीवी कहती है अरे ये मेरा पति नहीं है। जो सीनियर भी कहती नहीं नहीं ये तुम्हारा ही पति है, देखो ये 3 मुंह यहाँ पर है, एक तुम रख लेना, एक मैं रख लूंगी और एक यहाँ पे मास्टर रख लेंगी। तो हो सकता है सिस्टम ने गड़बड़ी कर दी या फिर राइटर ने अभी मजाक में ऐड किया है, अगले चैप्टर में ठीक हो जाएगा। और सुनो 3 मुंह यानी 3 मुंह है ना परमानेंट नहीं रहेगा, जैसे कि जब बैटल इसको करना है, जब ज़्यादा पावर यहाँ पे चाहिए तो तीनों मुंह ऐसे एक्टिवेट करेगा, ज़्यादा पावर मिलेगी और लड़ाई करेगा, ऐसा यहाँ पर है। वरना आपको लगेगा कि नॉर्मल होने के बावजूद भी 3 मुंह एक साथ, ना ना ऐसा कुछ नहीं है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो सुप्रीम हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। भाई हमारे मेन कटर की बॉडी में 3 मुंह आ चुके थे। बीबी कहती बाबू आपको क्या हो गया है। तो बाबू भी कहता है कि अरे मैं तो बस एवे ही एक टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था जिसके चक्कर में ना हालत ऐसी हो गई है। अरे टेंशन ना लो, मैं कुछ खराब नहीं हुआ हूँ। प्लांट भी कहती वाओ यार यू लुक सो अमेजिंग। सामने से डॉगी भी कहता अरे मोमोस वाले तेरे पास भी 3 मुंह है ना ऐसा ही। वो भी कहता मेरा ऐसा नहीं है, मेरा 3 मुंह है ना अपने सर वाले एरिया में। डॉगी कहता तेरा सर यानी तेरा दिमाग तेरे सर में नहीं तेरे घुटने में, ओ सॉरी तेरे गोटे में। तो मोमोस को भी आ जाता गुस्सा और वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। उतने में लीडर भी कहता अबे यार मुझे याद आया, बहुत पहले मैंने किसी मॉडल के बारे में सुना था, उसने ये टेक्निक सीखी थी जिसमें उसके 6 हाथ और 3 सर यहाँ पे निकल आए थे। तो टूलिंग भी लाइक 1 सेकंड, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सीनियर है ये भी एक मॉडल यहाँ पर है। हमारा हैन कहता है कि अरे वाह लीडर आपको भी पसंद आया क्या, अगर आपको पसंद आया तो राव यार मैं आपको ना ये टेक्निक सिखा देता हूँ। वो भी कहता ना ना बिना टेक्निक का भी सही है भाई, मैं काम चला लूँगा। प्लांट कहती मेरे को ये टेक्निक सिखाना है, सिखा दो। तो वो मना कर देता, कहता पागल औरत नहीं, तू बहुत ही ज़्यादा सुंदर यहाँ पर है, सुंदर लोग को ये टेक्निक सीखनी नहीं चाहिए वरना तू बस सूरत बन जाएगी। और पीछे साइड में कुत्ता और मोमोस यहाँ पे लड़े जा रहे हैं भाई गजब ही है। वो कुर्सी निकाल लेता कुत्ते को मारने के लिए। यहाँ पे अपनी प्लांट प्यार में पागल की वाह यार इसने मुझे सुंदर बोला। अब जैसे ये सारी हरकतें बीबी देखती है होंगशुआन, उसको लगता है कि वाह मेरे पति ने उस प्लांट की तारीफ की, यानी ऐसा लगता है मेरे पति उसे चाहते हैं और उसे अपनी दूसरी बीबी बनाना चाहते हैं। तो क्या मैं उनकी हेल्प करूं बीबी बनाने में, ताकि कल को मैं अगर मैं मर भी गई तो कोई ना कोई तो रहेगा ना जो उनको मेरे अलावा सेक्स दे सके। लेकिन ये जो प्लांट है, प्लांट के साथ भला कैसे यहाँ पे करेंगे। अब बड़ा सा केक यहाँ पे बना हुआ था, उतने में ये दोनों जो थे ना मुरोंग और यांग, वो लोग कहते सुन ना मेरी बात, अगर हमने वो टेक्निक सीख ली और हमारे भी 3 मुंह और 6 हाथ आ गए तो भाई हमारे मिला के टोटल 6 मुंह और 12 हाथ हो जाएंगे। फिर हम मुर्गे को यहाँ से मारेंगे वहाँ से मारेंगे और मुर्गे से अपना बदला ले लेंगे। मुरोंग भी कहता ही मेरे दिमाग में भी सेम प्लान आ रहा था। पीछे से मुर्गा भी आता, कहता है एक काम करूँ क्या भाई, तुम लोग के नाम 6 हाथ ला कर ना तुमको नदी में डुबा के मारूंगा, मजा ही आएगा। लिटरली वो लोग भी आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा हैन भी देखता है वाह क्या लड़ाई हो रही है, एक साइड ये तीनों लड़े जा रहे हैं, दूसरे साइड डॉगी और मोमोस की लड़ाई चालू है। और आज मेरा बर्थडे है भाई, बर्थडे मैंने जी लिया वही बड़ी बात है, और क्या चाहिए मेरे को, क्या क्या बंदे मेरे पास है। एक है भाई महना स्टेज का 7वें रैंक का बंदा, 2 छोटे भाई बहन यहाँ पर है 8वें रैंक के महना स्टेज के, डॉगी जो कि सोल फॉर्मेशन के 9वें लेवल पर है, मुर्गा जो कि वाइड स्टेज के 9वें लेवल पर है, मुरोंग वो भी वाइड स्टेज के 3 लेवल पर है, ये सोल फॉर्मेशन के 9वें लेवल पर है अपना यांग। ये जो दोनों यहाँ पर है मेरे ग्रैंड डिसाइपल ही हैं, वो वाइड स्टेज पर है और दूसरा भी सुई वो भी वाइड स्टेज पर है। सोल फॉर्मेशन पे अपना भद्र डिसाइपल भी और टूलिंग भी वाइड स्टेज पर है। वाह यार क्या क्या बंदे यहाँ पर है, मजा ही आ गया। मास्टर की ओर ध्यान जाता है,
भाई मास्टर क्या सेक्सी लग रही थी, वो भी प्यार से इशारा देती है। हैन भी देखता मैं 800 साल का हो गया, तो मास्टर भी मिनिमम 1000 नहीं तो 1100 साल की होगी, और ये भी सॉल्व फॉर्मेशन के 5वें लेवल पर है, यानी इनके पास ज़्यादा जिंदगी नहीं बची है, कुछ ही 100 साल की मेहमान है फिर मर जाएगी, तो मुझे उम्र बढ़ाना चाहिए। ये लो भाई ये लो, आप सीनियर यूज़ करना तो आपका लेवल अप है ना फटाक से हो जाएगा। मना कर देती है और कहती ना यार आज तुम्हारा बर्थडे है, हमारा काम है तुमको गिफ्ट देना, ना कि भाई तुमसे गिफ्ट यहाँ पे लेना, अपने पास यहाँ पे रखो यार, अपने पास यहाँ पे रखो। ये भी कहता मुझे नहीं चाहिए यार, वो लोग कहते रखो अपने पास, अपनी बीबी को दे देना। ये भी कहता मैं दे दूंगा बीबी को, तुम ये रखो। पीछे से बीबी आती है और कहती है वो आप ही यहाँ पे रखो, क्या ना आप लोग ज़्यादा का सेकुलेशन में रहते हो तो आपको कोई सामान नहीं मिलता होगा, और मैं तो बाहर जाती रहती हूँ, मुझे ना जाने कितने सारे आइटम यहाँ पे मिलते ही रहते हैं, तो मेरे बारे में परवाह ना करो। बाबू आप जाओ अब केक काटो। ये भी कहते हो कि ठीक है मेरी जान। अब जो केक है ना वो केक काटने को तैयार था, अपनी प्लांट केक खाने को भी तैयार यहाँ पे थी, और तभी है ना वो ये सोचता है कि मेरे सारे बंदे ठीक है, उन सबका लेवल अप हो जाएगा अभी, नहीं तो बाद में वो लोग जिंदा रहेंगे। लेकिन अपने सेट का जो लीडर यहाँ पर है उनका कोई भरोसा नहीं है, वो सॉल्व फॉर्मेशन के सेकंड लेवल पे अटके पड़े और उनका टैलेंट भी नहीं है जो आगे अपना लेवल अप भी कर पाए। यानी मैं और मेरे सारे बंदे कई साल जी लेंगे लेकिन शायद ये हमको छोड़ के यहाँ पे चल जाए। आपको याद है क्या सेट का एक बोना ग्रेट डिसाइपल ग्रेट एल्डर भी हुआ करता था, उसका भी लेवल अप नहीं हो पाया और उसकी मौत हो गई थी। अचानक से याद आया होगा अगर आप स्टार्टिंग से ये मांगा देख रहे हो तो। तभी टूलिंग कहती है सुनो ना यार आज आपका बर्थडे यहाँ पर है, सोचे क्यों ना आपको एक छोटा सा गिफ्ट यहाँ पे दे दूँ, ये लो गिफ्ट है। तो हमारा हैन भी कहता वाह गिफ्ट लेकर आई हो, मगर क्या। वो भी कहती है आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन बस मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपको दे दिया। हमारे जैसे चेक करता है ना तो ऐसा लगता है कोई चीज़ है जिसके अंदर कोई एक आत्मा यहाँ पर है। वाह यार इंटरेस्टिंग यहाँ पर है। वो एकदम ऐसा नर्वस थी और कहती सीनियर सुनो ना मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं हमारा है ना एकदम उसके पास आ जाता है, वो एकदम नर्वस हो जाती है। मन ही मन सोचते कि भाई कई सालों से एकदम मेरे सेट में मैंने कितना कोशिश यहाँ पे किया भाग निकल, लेकिन इसने एकदम सुना ही नहीं। अगर मैंने इसको अपने डिसाइपल बना लिया तो देखा जाए तो मेरे लिए फ़ायदा यहाँ पर है। ऊपर से मेंग ने भी बोला था इसका ध्यान रखने के लिए, तो वो काम भी हो जाएगा और डिसाइपल का डिसाइपल हो जाएगा। तो सुनो आज के बाद तू मेरी चौथी डिसाइपल यहाँ पर हो। जो सुनते ही बाकी जो डिसाइपल थे वो भी कहते हैं क्या बात करो सच्ची में, यानी हमारी एक जूनियर यहाँ पे बन गई। सही है यार, आप भी सोचोगे भाई चौथा कैसे, 7-8 तो पहले से हैं। तुम्हारे मेक कटे के पास 3 ही डिसाइपल थे। सबसे पहले डिसाइपल था यांग, दूसरा डिसाइपल था शुई और तीसरा डिसाइपल था अपना भद्दा डिसाइपल। बाकी जो मुरोंग हो गया या फिर लियांग हो गया वो सब तो ग्रैंड डिसाइपल है अपने भद्दे के। तो इसके लिए हमारे मेक कटे के चौथी बन गई। फिर हमारे मेक कटे जैसे अपने घर में आता है वो भी कहता है यार अभी अभी जो 2 मिनट पहले मेरे साथ हुआ ना मैं क्या बताऊं। तो जैसे इसने बोला था टूलिंगो कि तू मेरी डिसाइपल, एकदम लटक गई और बोली कि ओ माय गॉड मेरी औकात नहीं है जो मैं आपकी डिसाइपल बन जाऊं, मैं आपकी मेड या फिर मैं आपकी रखेल बनने को तैयार यहाँ पर हूँ यार, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। तो हमारा मेक कटे भी लाइक मेरी रखेल बनने को भी तैयार हो गई थी। अरे यार मतलब उसको क्या मेरा जिस्म यहाँ पे चाहिए भाई, एकदम पागल ही लड़की यहाँ पर है। आई डोंट नो यार पता नहीं क्यों चाहती थी मैं इसका इतना ऐसा पढ़ने के लिए। उससे मुझे याद आया गिफ्ट, भाई ये जो चीज़ है ना इसके अंदर आत्मा वो एकदम जिंदा यहाँ पर है, लेकिन ये किसकी आत्मा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैंने बोला ना ये मांगा गजब है, इसका राइटर भी गजब है। चैप्टर ख़त्म करने के बाद भी उसने एक्स्ट्रा मज़े के लिए भाई 3-4 पैनल यहाँ पे दे दिए हैं। तो चलो यार हम भी मज़े के लिए पैनल देख ही लेते हैं। तो उस पैनल में मुर्गा कहता है कि केक किसको किसको खाना है, तुमको खाना है ना, तो चलो यार खाना स्टार्ट करते हैं। मास्टर आप मत काटिए, आपके बदले मैं काट देता हूँ। ये लीजिए आप बर्थडे बॉय है ना तो आपको सबसे बड़ा केक मिलता है प्लस आपको स्ट्रॉबेरी भी मिलता है। हाँ तुम सब हैं बेकार औरतें, जलन होती है तुमसे, ये लो थोड़ा थोड़ा सा केक। और तुम सब उनके सबसे पहले सबसे टॉप डिसाइपल हो तो तुमको बड़ा बड़ा केक का पीस मिलेगा। तुम दोनों हैं ग्रैंड डिसाइपल हो, इतू से काम यहाँ पे चला लो। और तुम तीनों तो बस मुफ्त का खाने आए हो, तुमको तो केक भी नहीं मिलेगा, तुम लोग स्ट्रॉबेरी से काम यहाँ पे चला लो। और डॉगी तू तेरी माँ का हट बे साले, तुझे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। अच्छा चलो सबको बराबर हिस्सों में मैंने बांट दिया है, बाकी का केक मैं यहाँ पे खा लेता हूँ। गोपाक भाई पूरा का पूरा केक खा लेता है और इतना खा लिया एक बार में कि भाई टपक जाता है। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। हाँ तो ये स्टोरी में कुछ नहीं था, ये बस राइटर ने ऐवे ही मज़े में डाल दिए हैं। तो चलो यार मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर को गिफ्ट में अखरोट यहाँ पे दिया जाता, हमने देखा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआ ये सच्ची में मेरे लिए है। वो भी कहती है या आई डोंट नो इसमें क्या खास है, लेकिन अब जो कुछ है आपको मालूम चल जाएगा। तो हमारा हैन भी कहता है इसको जितना ध्यान से देखोगे ना ये उतना ही ज़्यादा नॉर्मल यहाँ पे लगेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है इसके अंदर किसी की आत्मा छुपी हुई है। ये उसी आदमी को पता चलेगा जिसकी जो पावर है ना मिनिमम महनाई स्टेज पे होनी चाहिए। और ऑफकोर्स मेरा तो भाई लूस इमोर्टल पर है, यानी अंदर कोई हाई लेवल का क्रिएचर की आत्मा होगा। चलो अंदर चेक करने के लिए तो अपना कॉन्शियसनेस अंदर यहाँ पे डालता है, तो अंदर बस अंधेरा यहाँ पे था। तो ये भी देखता मम्मी रे ये तो अंधेरा ही अंधेरा यहाँ पर है। तब एक आवाज़ आती है कौन हो तुम, एक ड्रैगन की आवाज़ आती है। तो ये भी कहता है एक सेकंड ये सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए, तू मुझे कोई ड्रैगन यहाँ पे लगता है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। वो भी कहता वेल मैं इमॉर्टल दुनिया का ट्रू ड्रैगन हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआ ट्रू ड्रैगन, ये बात है बहुत साल पहले की, लाखों करोड़ों साल पहले की। ड्रैगन भाई हुआ करते थे इमॉर्टल दुनिया के अंदर। ये जो ड्रैगन है ना उन्होंने बवाल यहाँ पे मचाया, बहुत ही बढ़िया उनकी ज़िंदगी चली। लेकिन धीरे धीरे इंसानों ने शिकार यहाँ पे किया और ड्रैगन की धज्जियाँ उड़ा दी, मेरी भी धज्जियाँ उड़ा दी। लेकिन मैं लकी था कि मेरा आत्मा हल्का सा इस अखरोट के अंदर यहाँ पे छुप गया। ये कहानी ड्रैगन अपना सुना रहा है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, और मैं वेट कर रहा हूँ ताकि मैं वापस से पूरा जिंदा होकर अच्छे से जा सकूँ। तो सुन ना यार, अगर तूने मेरी जान बचा ली तो यार मैं तेरा एहसान का बदला मानूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यार ये ड्रैगन है और ड्रैगन कोई ऐसा वैसा नहीं होता, ऊपर से इमॉर्टल दुनिया का है। अगर मैंने बचा लिया ना तो इमॉर्टल दुनिया में मुझे इसका सपोर्ट मिलेगा। सही है यार, लेकिन मुझे बताओ ना यार मैं बचाऊँ तो बचाऊँ कैसे। तो ड्रैगन भी कहता सिंपल है, तुम्हें बाजू में दिखाई दे रहा है क्या, क्या बोलते भाई अगरबत्ती जलाने वाला, तो तुम्हें उसमें मालूम है क्या करना है, अपने इस स्पीचों ने एनर्जी यहाँ पे डालनी है। तुमने जितना ज़्यादा एनर्जी डाला मेरा उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, रुको यार मैं डालता हूँ। अगरबत्ती जला देता है और उसी अगरबत्ती से हमारा मेन कैरेक्टर का जो स्पीचो एनर्जी है ना वो धुआं बनकर रिलीज होता है। तो ड्रैगन भी कहता है यस मज़ा आ गया आने दो। तो हमारे मेन कैरेक्टर को डाउट आता है कि मैंने तो इस पर एहसान किया, तो भाई मुझे इसके द्वारा फेवर काहे को नहीं मिला, मिलना तो चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, मुझे बड़ा वाला अगरबत्ती यहाँ पे जलाना चाहिए। तो बड़ा वाला अगरबत्ती जलाने को तैयार था, तो छोटा वाला निकाल के फेंक देता है। तो ड्रैगन भड़क जाता है, कहता है वो साले तूने निकाल के क्यों फेंका। ये भी कहता है रुको ना यार मैं बड़ा वाला लगा रहा हूँ। उतने में सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि जो युआन हुआंग लोंग है ना वो बेसिकली आपके खिलाफ नफरत पैदा कर चुका है 2 स्टार का। रही बात ये युआन हुआंग लोंग यहाँ पे कौन है, तो बेसिकली इसका ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है, ट्रांसलेशन ही होता है येलो ड्रैगन। लॉन्ग का मतलब ड्रैगन, येलो का मतलब होता है हुआंग। वाओ ये इतना चाइनीज़ में सीख गया हूँ। उसके बाद पूरा डिटेल में लिख कर आता है कि जो ड्रैगन है ना मालूम है क्या, ड्रैगन क्लैन का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रैगन हुआ करता था, लेकिन एक नंबर का कमीना हुआ करता था। इसने ना जाने कितने सारे मासूम लोग को यहाँ पे मारा ख़त्म किया। तो जो ची युआन शियांग है ना उसने इसकी जान यहाँ पे निकाली और इसने अपनी आत्मा बचा के छुपा गया और इसको अपने सोल को नरिशमेंट चाहिए था, इसलिए आपसे अगरबत्ती जला रहा था। आपने 2 सेकंड के लिए रोका क्या कि भड़क गया। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक साले ने मुझे क्या बोला, अच्छा ड्रैगन था, इसको मासूम लोगों ने मार डाला। साला कमीना यहाँ पे था जो मासूम लोग को खुद मारता था और अब मेरे को बुद्धू बना रहा था साला। भाई मैंने सोचा कोई सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा, भाई सपोर्ट मिलने के बदले और एक अलग ही दुश्मन आ गया। सुनो ना मेरी बात, तुझे मेरी एनर्जी चाहिए क्या। ड्रैगन भी कहता है यस चाहिए, दो जल्दी से दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है याद है तू एक बार मर चुका है, दूसरी बार मरना चाहेगा क्या। ड्रैगन भी कहता है कहना क्या चाहता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कुत्ते मैं ये कहना चाहता हूँ कि तेरी ये जो आत्मा बच रही है ना मैं आत्मा भी बचने नहीं दूंगा, मार डालूंगा तेरी इस आत्मा को भी। तो ये दम लगा देता है, ड्रैगन भी दम लगाता है, दोनों के बीच में अटैक होता है। अब आते भाई एक कमाल के इमॉर्टल की ओर, इस इमॉर्टल की ओर यार याद नहीं आ रहा अभी यही है जिसने ड्रैगन को मारा था पिछले जन्म में, और ये हमारे मेन कैरेक्टर को लाइक करता है। उसके खिलाफ शायद 2 या 3 स्टार फेवर भी जगा चुका है, हमने देखा था 3 या 4 एपिसोड पहले, ये छोटे चैप्टर के लिए देखा था, छोटे से समय के लिए, तो शायद आपको याद ना हो। इसको भी आइडिया लग जाता मर गया भाई ड्रैगन यहाँ पे मर गया, वो यार उसी लड़के ने मारा। चलो यार उस डायरेक्शन में, और एक बड़े से अजीब से ये जो रहता ना भाई इस जानवर को क्या बोलते हैं पानी में रहने वाला, झींगा शायद कहते हैं, उस पे बैठ कर ट्रैवल कर रहा था। अब आते हैं हमारे हैन की ओर जिसने भाई ड्रैगन को मार दिया था, उसकी आत्मा का थोड़ा सा पावर यहाँ पे बच गया था। तो ये भी कहता वाह उसको मारते ही पावर बच गया, क्योंकि वो ड्रैगन था और ड्रैगन को छोटा मोटा नहीं होता, स्पेशल होते हैं, जाहिर सी बात है पावर तो यहाँ पे बचा रहेगा ना। लेकिन इसका मैं क्या करूँ भाई, एक ड्रैगन मेरे पास भी है, वो मोमोस
भाई मोमोस भी ड्रैगन है तो ये मैं उसको दे दूंगा अगर उसने सारा काम अच्छे से यहाँ पे किया तो। उतने में अचानक से एक डेंस ऑरा महसूस होता है तो हमारा हैन भी घबरा जाता है कि अरे बाप रे, ये ऑरा काफ़ी डेंस और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये किसी और का नहीं बल्कि उसी मुच्छड़ का यहाँ पे था, बौने मुच्छड़ का, और वो हमारे मेकट को अपने कॉन्शियसनेस में बुला लेता है। तो समझ जाता है कि अरे यार ये जो भी आदमी है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होगा, और जो मेंग है ना मेंग जैसी, क्योंकि भाई मुझे सेम ऑरा महसूस हो रहा है जो मेंग द्वारा महसूस होता था डेंजरस। तो सामने से आवाज़ आती है कि वेल यार तूने ये ना जिसने मारा उस ड्रैगन की आत्मा को। ये भी कहता है यार एक सेकंड, कहीं आप वही हो क्या? पीछे मुड़ कर देखता हो, कहता है कौन, तू मुझे जानता है क्या? तेरे रिएक्शन से मुझे मालूम चलता है तो मुझसे डर यहाँ पे रहा है, मगर क्यों? हे तो ये भी कहता है कि अरे नहीं यार मैं तो बस एवे ही यार, चाहे तो आप मुझे एक बार में मार सकते थे लेकिन आपने मुझे मारा नहीं, आपने मुझे बात करने के लिए अकेले कॉन्शियसनेस में यहाँ पे बुलाया। ज़रा बताना चाहोगे क्या कि आपने कई को यहाँ पे बुलाया? वो भी कहते हैं कि वे मानना पड़ेगा तुमसे, तुमने हेवेली जनरल से पंगा लिया है, याद है ना भाई? आया था अभी एक लड़का एक लड़की इसको मारने, तो हमारे मेकट ने उसकी धजिया उड़ा दी थी, तो उसका जो सपोर्टर था सीनियर वो है हेवेली जनरल। तो वही कहते हैं कि तूने हेवेली जनरल से भी पंगा यहाँ पे ले ली, मानना ही पड़ेगा, बड़ा गजब आदमी है। चल यार मैं तुझसे डरे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हैन भी कहता पूछो। वो भी कहता है कि तू पहले से लूज इमोटल लेवल पर आ चुका है लेकिन तू अभी तक इमोटल दुनिया में काई को नहीं आ रहे, लोग यहाँ पे ट्यूलेशन लेवल पे आते ही इमोटल दुनिया में आ जाते हैं और तू लूज इमोटल पे भी नहीं आया। तो ये भी कहता वेल मैं कैसे बताऊं यार, कैसे बताऊं? वो दुनिया में बर्मिलियन बड़े जिससे मैंने पंगा लिया और मैंने हेवेली जनरल के भी कुछ बंदे लोग को मारा, तो हेवेली जनरल भी मुझसे नाराज है, बर्मिलियन बड़े भी मेरा वेट कर रहा है, जैसे मैं गया ना भाई वो लोग मेरी धजिया उड़ा देंगे। तो वो बुड्ढा भी कहता बस इतनी सी बात है क्या, तू एक काम कर, हमारा जो हेवेली कोड है ना उसको ज्वाइन करके हेवेली सोल्जर यहाँ पे बन जा, उसके बाद ना भाई समझ जा भाई तेरे को कितनी कमाल कमाल की पावर मिलेगी, या तू स्पेशल आदमी बनेगा और ये टोकन भी तुझे यहाँ पे मिल जाएगा। रही बात उन दोनों का, यानी बर्मेलियन बर्ड और साथ ही में जो भी था भाई हेवेली जनरल, टेंशन ना ले भाई, तू मेरे अंडर में ना, तो वो लोग तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे जब तक तू मेरे अंडर में रहेगा। तो हमारा हैन भी लाइक शिट, ये मुझे हेवेली सोल्जर बनने का मौका दे रहा है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या लगता है हेवेली सोल्जर बनकर इमोर्टल दुनिया में जाता है या इसी दुनिया में रह जाता है? चैप्टर तो यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन आज का राइटर बड़े मूड में हमेशा चैप्टर के एंड में कुछ फनी फनी डालता है। पिछले चैप्टर में देखा था, ये चैप्टर में भी छोटा सा है जिसमें भद्दा डिसाइपल भी कहता है टू लिंक से बधाई हो, तू हमारी सेड की डिसाइपल यहाँ पे बन चुकी हो, तो तुमको बहुत सारे इनाम दिए जाएंगे, जैसे कि भाई कटोरा, टूथपिक और सबसे इंपॉर्टेंट आइटम ये मच्छी पकड़ने वाला रॉड है, क्योंकि हम सब मिलकर मच्छी पकड़ेंगे। ओ ये बल्ले 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 ओए। हाँ लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारे सेट के हर एक डिसाइपल को दी जाती है वो मिलना बाकी है मेरी जान। वो भी कहती मगर क्या? तो ये भी कहते ये फेस बनाने की 1000 निंजा टेक्निक है। यानी देखो मैंने पहले भी 2-3 बार बोला है कि इस करेक्टर में आई मीन इस मांगा में बंदे लोग के जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं ना बड़े गजब होते हैं, और ये बात राइटर को भी मालूम है, जाहिर सी बात है वही तो ये मांगा बनाता है। तो उसने फनी वे में यही बोला कि हमारे बंदे लोग है ना बड़े कमाल कमाल के फेसेस यहाँ पे बनाते हैं, आगे से जो टूलिंग है ना उसके भी कमाल कमाल के फेसेस हमको देखने का मौका मिलेगा। चलो मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो सुप्रीम हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे हैन को ऑफर मिलता है इमोर्टल दुनिया में आके हेवेली इमोर्टल सोल्जर बनने का। तो इमेजिन करने लग जाता है सोल्जर यानी बैटल, बैटल में क्या होगा, दुश्मन हमला करेगा और हम लोग को बिना चाह के भी लड़ाई करना पड़ेगा और अपनी जान गंवानी पड़ेगी। भाई ये काम इतना ज़्यादा रिस्की है ना कि भाई मेरे को तो बिल्कुल भी रिस्क लेने को ही नहीं है, लेकिन मैं डायरेक्ट मुँह पे मरना भी तो नहीं कर सकता, मुझे उल्टा सीधा 2-4 ना बहाने बनाने पड़ेंगे। इसलिए कहता सुनो ना यार बुड्ढे जी, ये बड़े कमाल के आदमी हो, मैंने ऐसा सुना है और मैंने देख भी लिया, मगर क्यों, आप हो कौन? तो वो भी कहता मैं कौन हूँ, तुम्हारी ये जो दुनिया है ना, तुम्हारी दुनिया के जो हेवेली डाउ है ना उसी काम समझो मेन इंचार्ज हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो यानी एक हिसाब से ऑफिशियल यहाँ पर हो। भाई मैंने सुना आपके जो इमोर्टल दुनिया वाले ना हमारी ये दुनिया बर्बाद करना चाहते हैं। जो सुनते ही वो बुड्ढा भी कहता है एक सेकंड, हाँ लेकिन ये बात तुझे कैसे पता चला, तू तो कोई इमोर्टल भी नहीं है और तू कभी हमारी इमोर्टल दुनिया में आया ही नहीं है। तो हमारा हैन भी लाइक शिट यार अरे यार मैं इसको कैसे बताऊं यार, ये मेरे मुंह से क्या सच्चाई निकल गया। हाँ मुझे याद आया, अरे जो रिवर्स स्वॉर्ड डाउ है ना वहाँ पे कमाल के बंदे थे, उन्होंने मुझे यहाँ पे बताया। तो इसका दिमाग में आता है एक सेकंड, रिवर्स स्वॉर्ड डाउ, यस वहाँ पे एक लड़का तो है द स्वॉर्ड जीनियस, द बेस्ट स्वॉर्ड जीनियस ऑफ एवर। भाई मुझे भी मिलकर उसके साथ दोस्ती करनी थी। अरे ये लड़का उसको जानता है तो मुझे इस लड़के का दिल जीतना पड़ेगा। सिस्टम में लिख के आता बताइयो उसका फेवर 3.5 हो चुका है। कहता भी कह रही है तू उतने कमाल के स्वॉर्ड जीनियस को जानता है, अरे तू
भी ना। हैन भी सोचता बाप रे, और नील की दुकान, यार वो इतना जीनियस है कि बुड्ढा उसके नाम पे मेरे को इतना ज़्यादा भाव देने लगा। अब बुड्ढा भी सामने से कहता सुनो यार, जब तुमने बोली दिया है तो मैं भी तुमसे छुपाऊंगा नहीं। यस, ये बात सच है, हम जो इमॉर्टल लोग हैं ना, तुम्हारी ये जो मॉर्टल दुनिया वो डिस्ट्रॉय यहाँ पे करना चाहते हैं। उसको डिस्ट्रॉय नहीं कह सकते, मतलब जितने भी लोग हैं ना वो सारे लोगों को जहाँ से मार डालेंगे, और तुम्हारी ये जो दुनिया है ना उसको लेकर हम अपनी दुनिया का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे बना लेंगे। डैट शिट, बस यही कहना चाहता हूँ, और क्या। अब क्या ही कर सकते हम, नहीं बचेगी। लेकिन मैं तुमको मौका यहाँ पे देना चाहता हूँ, तुम आ सकते हो इमॉर्टल दुनिया में, जिससे तुम मरने से बच जाओगे, क्योंकि तुम एक जीनियस यहाँ पर हो और मैं नहीं चाहता कोई जीनियस यहाँ पे मरे। तो ये भी कहते तो मैं अपने साथ अपने डिसाइपल लोग को ला सकता हूँ क्या। तो वो बुढ़ा मना कर देता हूँ, कहता नहीं यार, अगर तुम्हारे डिसाइपल लोग या तो ट्यूबलेशन लेवल पे महानाय स्टेज पे होते ना तो आ सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं आ सकते क्योंकि वो लोग सब लोग बहुत ही कमज़ोर हैं। अगर वो लोग इमॉर्टल दुनिया में आएंगे तो इमॉर्टल दुनिया के जो प्रेशर है ना वो लोग सह नहीं पाएंगे और उनकी मौत यहाँ पर हो जाएगी। हाँ, लेकिन तुम हो, तुम यहाँ पे आ सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई और यहाँ पे नहीं आ सकता। और सबसे पहली बात, अगर तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि भाई मैं तो इस दुनिया का मेन मालिक हूँ ना, तो मैं क्यों उनको रोक नहीं देता। भाई मालिक होना एक अलग बात है। इमेजिन करो भाई, तुम किसी आदमी के लिए काम करते हो, उस आदमी के अंडर में 5 दुकान आती है, उसने तुम्हें एक दुकान का इंचार्ज बनाया है। अब तुम उस दुकान के मालिक नहीं बन जाते, तुम उस दुकान के मेन इंचार्ज यहाँ पर हो। जो मालिक बोलेगा तुम ही उस दुकान के साथ कर सकते हो। वैसे ही मैं भी है ना एक इंचार्ज यहाँ पर हूँ तुम्हारी दुनिया का, मालिक नहीं हूँ। मेरे भरोसे कुछ भी नहीं होता और ये सब डेमन के चक्कर में हो रहा है। तो हमारा हैन कहता है मुझे मालूम है डेमन लोग हमारी दुनिया पे कब्जा ना कर ले, इसके लिए आप लोग उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। यार मैंने सुना डेमन लोग तो मारे जा चुके हैं, तो भी कैसे। तो ये भी कहते देखो जो मेन डेमन है वो मारे जा चुके हैं, लेकिन मेन डेमन का डिसेंडेड भी है, और अभी के लिए कुछ ऐसे डेमन है जो लिटरली देखने से पता ही नहीं चलता कि वो लोग डेमन है, लेकिन है। और ऐसे ही लोग है ना तुम्हारी दुनिया पे कब्जा करेंगे और बुरा बुरा काम करेंगे। वो लोग बुरा काम करे उससे पहले ये दुनिया को डिस्ट्रॉय करके हम समझ लो बचा ही रहे हैं और कुछ भी नहीं। जो सुनते हैं भी कहते यस तुमने सही बोला। तो अगर मेरे को कोई तरीका यहाँ पे मिले उन डेमन को खत्म करके बचाने का, तो बताओ यार मैं बचा सकता हूँ क्या। जो सुनते बुड्ढा भी कहता है डेमन को खत्म करके बचाने का, आई थिंक ये मौका तुमको कभी मिलेगा भी नहीं, और मिलेगा भी तो शायद तुम पूरा कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास भी एक डेमन है, तुम्हारी एक दोस्त है। क्या तुम अपनी उस दोस्त की जान निकालोगे। तो जो मौज होती है, अरे लड़की हमने बहुत पहले देखा था, अगर आपको याद होगा तो राइटर इसको यहाँ पे दिखाया नहीं है काफी दिनों से, तो ये भी एक टाइप की डेमन ही है, अगर आपको पुराने चैप्टर्स याद होंगे तो हैन के दिमाग में भी आता है कि हाँ यार बुड्ढे ने सही बोला, वो भी एक हिसाब से डेमन है। अगर उसको मारने की बारी आएगी भाई मैं तो बिल्कुल भी यहाँ पे मार नहीं सकता। यार बुड्ढे जी ये सोल्यूशन तो काम नहीं आएगा, कोई और सोल्यूशन है क्या। वो भी कहता दूसरी बात, भाई तुम सारे डेमन को खत्म ही नहीं कर सकते, जब तक तुम डेमन खत्म करो उससे पहले ना डेमन लोग ये बवाल मचा देंगे तुम्हारी दुनिया पे कब्जा करके और बुरे बुरे काम करें। वो लोग बुरा काम करें उससे पहले हम तुम्हारी दुनिया को खत्म करके अपनी दुनिया का पार्ट यहाँ पे बनाना चाहेंगे। हाँ लेकिन यार तुम एक काम यहाँ पे कर सकते हो। तो ये भी कहता है क्या कर सकता हूँ जल्दी मुझे बताइए। तो वो भी कहता है कि ये काम बड़ा आसान यहाँ पर है, क्या ना भाई तुम्हारी दुनिया को खत्म करने के लिए कुछ सोल्जर्स और जनरल यहाँ पर आएंगे, तुम उन सारे जनरल्स और सोल्जर को मार सकते हो। हैन भी कहता है पागल हो क्या, मुंह बंद करो, ये रिमोट दुनिया कोई बात सुन लेगा ना तो भाई तुझे भी मारेगा मुझे भी मारेगा। तो बुड्ढा भी कहता है ये मेरा कॉन्शियसनेस है, हम दोनों के अलावा मेरी कोई और बात यहाँ पे सुन भी नहीं सकता। अगर तूने उन सारे सोल्जर्स और जनरल को जहाँ से मारा ना तो इमॉर्टल दुनिया वाले खुश हो जाएंगे और तुमको इनाम देंगे और तुम्हें अपना इंपॉर्टेंट मेंबर बना लेंगे। हैन भी कहता है पागल है क्या, अगर मैंने उनके बंदों को मारा तो वो लोग मुझे सजा देंगे, भाई मुझे इनाम वाला काय को देंगे। तो बुड्ढा भी कहता है मेरी जान शायद तुझे आइडिया यहाँ पे नहीं है, इमॉर्टल दुनिया में जो स्ट्रगल चालू है ना वो स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा तगड़ा यहाँ पर है। डिवाइन पैलेस वालों ने और बुद्धिज्म वालों ने अपने आप का पावर इन्हें पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फैला दिया और बाकी लोग को न उससे जलन होती है, उनको भी पावर यहाँ पे चाहिए। और पावर उनको मालूम है कौन देगा, जीनियस। और जीनियस मालूम है कौन होते हैं, तुम जैसे लड़के यहाँ पे जीनियस होते हैं। तुम एक मॉर्टल दुनिया में रहने वाले बंदे हो और तुमने किसी इमॉर्टल दुनिया के सोल्जर्स और जनरल को मार डाला तो सब लोग देखेंगे कि वाह यार ये लड़का जीनियस है, इसने इमॉर्टल दुनिया के बंदों को मारा। तो चलो आ जाओ यार हमारी टीम के मेंबर बन जाओ, तुम्हें जो चाहिए हम वो यहाँ पे देने को तैयार है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर तुमने मारा तो तुम जीनियस कहलाओगे, और तुम तो ऐसे जीनियस कहलाओगे जो करोड़ों सालों में एक बार पैदा होता है, क्योंकि ढेर सारे सोल्जर्स और ढेर सारे जनरल को मारना कोई छोटी बात नहीं होती। तो चलो बेटे मार डालो सबको। तो इसके दिमाग में आता है एक सेकंड, इसकी कहानी तो एग्जैक्टली सन वुकोंग जैसी हो रही है। अबे यार लेकिन सन वुकोंग के उतने सारे सपोर्टर यहाँ पे थे, मेरा कौन है भाई, कोई भी मेरा सपोर्टर यहाँ पे नहीं है। ये सारा काम करने में गया ना तो सबसे पहले मेरी मौत यहाँ पर होगी। बुड्ढा भी कहता है क्या हुआ साले, क्या यहाँ पे सोचे जा रहा है, कम ऑन बेबे जल्दी से रिप्लाई देना। वो भी कहता आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा डेंजरस है। बुड्ढा भी कहता थोड़ा सा नहीं बल्कि ज्यादा ही डेंजरस लग रहा है, आज से पहले ऐसा काम कोई भी नहीं कर पाया है, तो मुझे तो नहीं लगता कि तुम भी यहाँ पे कर पाओगे। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता है
या ये वाला काम तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। बुड्ढा भी कहता छोड़ो यार, जब ये नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, फिर ये जो दुनिया है ना ये दुनिया ख़त्म ही हो जाएगी। तो हैन भी कहता यार ऐसा ना बोलो, कोई और रास्ता नहीं है क्या? वो भी कहता सुनो, जब दुनिया बर्बाद होगी तो ये दुनिया के कुछ लोग हैं जिनको हम लोग छोड़ देंगे, उनको नहीं मारेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता उनमें से कोई तुम्हारा डिसाइपल होगा, क्योंकि वो लोग रैंडम लोग रहेंगे और रैंडमली तुम्हारे डिसाइपल नहीं चूज़ किए जा सकते। वो भी कहता अरे यार कोई तरीका यहाँ पे नहीं है, सच्ची में कोई तरीका और नहीं है क्या? ये भी कहता कोई तरीका नहीं है, 100 200 300 या मैक्स टू मैक्स 1000 साल बाद है ना हम लोग आ जाएंगे डिस्ट्रॉय करने के लिए, जब तक जो भी टाइम है ना अच्छे से जियो। इतना बोल के बुढ़ा गायब। हैन भी लग शिट यार, यानी मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला। वही एक सोल्यूशन कि जितने भी सोल्जर्स और जितने भी जनरल आएंगे उनको मारना है। क्या मैं सच्ची में उनको मार पाऊंगा? और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। देखते क्या होता है एग्जैक्टली। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, हमारे हैन से, जो कि वही रिवर डाउ में आ चुका था और जो अपना पी लिया है, और ये वहाँ पे रहने वाला लड़का वो भी कहता हो तू वापस आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है डिवाइन जनरल के बारे में तुझे आइडिया है क्या? वो भी कहता हो तो उसके बारे में अचानक से क्यों पूछ रहा है? भाई मुझे लगा नहीं था तेरे जैसा कोई मॉडल भी उसको जानता है। हैन भी कहता हाँ मैं जानता हूँ, तू बता ना स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है? ये भी कहता स्ट्रॉन्ग है या नहीं है वो बात की बात है, या तुझे शायद उसके लेवल के बारे में आइडिया भी ना हो, जहाँ तक कि मुझे आइडिया शायद वो ट्रू इमॉर्टल लेवल पर है, जितना उसका पावर है वो चाहे तो मुझे एक थप्पड़ मार के मेरी माँ बहन नहीं कर सकता है। हैन भी कहता व्हाट? अरे यार फिर तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। ये भी कहता यार तूने सवाल पूछा, तुझे मालूम रहना चाहिए था कि ऐसा तो नहीं है डिवाइन जनरल को मार कर तू अपनी दुनिया बचाना चाहता है। ये भी कहता एक सेकंड, तुझे इसके बारे में भी मालूम है? वो भी कहता और नहीं तो क्या, नहीं तुझे क्या लगता है ये दुनिया कब से बनी है? भाई मिलियंस ऑफ ईयर हो गए, मैं कब से जिंदा हूँ? मैं भी लगभग मिलियंस ऑफ ईयर से यहाँ पे जिंदा हूँ, न जाने कितने सारे बंदों ने ये तरीका यहाँ पे अपनाया होगा। तो हैन भी कहता तो उनमें से कोई सक्सेस हुआ है क्या? ये भी कहता ना जी ना, एक भी बंदा सक्सेस नहीं हुआ है, वो सारे बंदे यहाँ पे मारे गए हैं। हैन भी कहता खाओ माँ कसम, वो भी कहता माँ कसम, सबकी माँ कसम, भाई एक भी बंदा नहीं टिक पाया है। और डिवाइन जनरल जो भी आते हैं ना सोल्जर्स, भाई बड़े हार्ड होते हैं। भाई तुम जैसे बंदे उससे हरा कर अपनी दुनिया को बचाने की कोशिश करते हैं, एंड में मालूम है क्या होता है, सब मारे जाते हैं। लेकिन तुम ट्राई मार सकते हो, अगर तुम पास हो गए तो तुमको भाई वो लोग स्वीकार करेंगे अपने इंपॉर्टेंट मेंबर के तौर पे। फिर तुम्हें किस बात का डर था? उस बर्मिलियन बर्ड का ना यार, कोई टेंशन ही नहीं होगा, तुम आसानी से भाई आराम से रह सकते हो बिना किसी दिक्कत का। लेकिन देख लो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड यहाँ पर है, सक्सेस होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। हैन भी कहता यार वो तो मुझे यहाँ पे मालूम है, क्या यही एक रास्ता बचा है? वो भी कहता यार तुम ये सब किस लिए करना चाहते हो? अपने डिसाइपल के लिए? वो भी कहता और नहीं तो क्या, अपने डिसाइपल के लिए, अपनों के लिए, और कुछ भी नहीं। बाई चांस अगर मैं नहीं कर पाया तो एंड में क्या करूँगा? जान बचाऊंगा, भाग जाऊँगा, कहीं छुप जाऊँगा, नेदर वर्ल्ड वहाँ पर चल जाऊँगा, और नहीं तो क्या, और तो मुझे कोई रास्ता समझ ही नहीं आता। वो भी कहता हाँ ये तुमने सही बोला, अब तुम्हारे पास ये तो यही रास्ता है कि अपनी जान बचाओ, डर के मारे अंडरवर्ल्ड में छुप जाओ, नहीं तो ये जो आएंगे हेवनली सोल्जर से लड़ो, मारो और अपने आप को बचाओ। तो वो भी कहता है यार ये कितनी ज़्यादा कमीने ये मॉर्टल दुनिया के लोग, वो लोग हमारी दुनिया बर्बाद करना चाहते हैं। हमारी दुनिया में जो लोग रहते हैं ना मैक्सिमम नॉर्मल लोग हैं, मॉर्टल लोग हैं, अपना चैन से जीते हैं, खाते हैं, हिलाते हैं और सो जाते हैं, कोई किसी को कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। यार ये लोग कैसे मारते हैं? मालूम है क्या सोचते हैं? इमॉर्टल है, गॉड है, कितने कमाल के लोग होंगे, भगवान होंगे। तो ये पीलिया भी कहता है यार भगवान भगवान सब फालतू की बातें हैं, और सब बस हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं और कुछ नहीं। हमारा हैन भी कहता है यार उनको जब मालूम चलेगा कि जिनको लोग भगवान मानते थे वही उनकी दुनिया बर्बाद करना चाहते हैं, भाई बुरा लगेगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। चलो यार मैं तो चला, इतना बोल के चल जाता है। तो ये भी कहता चलो यार। लड़का मुझसे उनके बारे में पूछ रहा था, उतने में एक औरत अपीयर होती है, ये कहते हुए कि वाह तुम्हारा इंटरेस्ट इस लौंडे के अंदर है क्या? मैं यार देख सकती हूँ लौंडा बड़ा कमाल का है। तो ये भी कहता है कि अरे यार तुम्हें मालूम है वो लौंडा कितने उम्र का है? तो ये भी कहती काफ़ी यंग लगता है, 2 या 2,500 साल का होगा। ये भी कहता है 2 या 2,500, अभी बस 800 सालों का है। इमॉर्टल दुनिया में इतने उम्र के बंदे बच्चे माने जाते हैं। तो ये भी कहती है डैट्स नॉर्मल। वो भी कहता है क्या डैट्स नॉर्मल? भाई 800 साल में ये लूस इमॉर्टल लेवल पे जा चुका है और तुमको डैट्स नॉर्मल लग रहा है? तो ये भी कहती है क्योंकि वो बंदा नॉर्मल नहीं है, वो एब नॉर्मल है। तो ये डाउट में आ जाता है कहना क्या चाहती हो। वो भी कहती भाई एम्पायर लक, मुझे उसकी बॉडी से हेवनली एम्पायर लक यहाँ पे महसूस हो रहा है, हो ना हो, या तो उनका कोई डिसेंडेड होगा, या उनका कोई पुनर्जन्म होगा, या उनके द्वारा कुछ ना कुछ तो इसको मिला होगा जिसके चक्कर में तो इतना कमाल का बना है। सुना कि ना सुना? वो भी कहता मैंने सुन लिया, माँ कसम मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वो भी कहती है विश्वास हो या ना हो, मुझे जो बोलना था मैंने बोल यहाँ पे दिया। तो क्या करना चाहता है तू? कहीं तू उसको अपना ये तो सक्सेसर नहीं बनाना चाहता? ये भी कहता अपना सक्सेसर बनाऊँ
जाऊंगा, लेकिन अभी उसकी औकात नहीं है, अभी उसके दुनिया पे एक बड़ी मुसीबत आई है। अगर उसने अपने आप को प्लस अपनी दुनिया को बचा लिया तो मान लूंगा मैं। जो सुनते ये भी कहती है ये तुमने सही बोला। उससे मुझे याद आया, भाई तू कब तक अपनी यहाँ पे मरवाएगा, वापस नहीं आना क्या, मैं वापस ले जाने के लिए आई हूँ। तो वो भी कहता ना जीना मैं नहीं आ रहा। वो भी कहती क्यों नहीं आ रहा, भाई तुम्हारा बॉडी अभी तक डिवाइन पैलेस में है, उसको नरिशमेंट यहाँ पे मिल रही है भाई यार, अभी तक तो तुमको वापस आ ही जाना चाहिए। वो भी कहता सुनो यार ये जगह बड़ा कमाल का है, एकदम बिंदास आज़ाद होकर घूमो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं करने वाला, मज़ा आ जाता है। इसके लिए मुझे आराम से मच्छी पकड़ने दो, जाओ यहाँ से, जब तक मैं ना बोलूँ मुझे आकर डिस्टर्ब ना करना। अब आते भी हमारी दुनिया में है ना, आते ही कल्टीवेशन करने के लिए जा चुका था। और धीरे 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 जैसे जैसे टाइम यहाँ पे गुजरता है, वहाँ के जो भी बंदे ना सब लड़ यहाँ पे रहे, फ़ायदा उठा रहे हैं। और अपना ये जो हवेली मोटर सेट यहाँ पे था, उनके सेट की हालत ख़राब हो चुकी थी, अगर आपको याद होगा। तो ये बातें फैल जाती हैं स्पेशली सारे डेमोनिक कल्टीवेटर्स की ओर। वो लोग ना अपना टीम बना लेते हैं और कहते सुनो हवेली मोटर सेट की धजिया उड़ी पड़ी है, तो इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे और उनकी बैंड बजाएंगे। हाँ तो उनके साथ प्रॉब्लम था और कोई ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, तो सारे बंदे आराम से जी रहे थे। ये हमारे सेट का जो लीडर था वो जा चुका था कई सारे और डिसाइपल वगैरह बनाने के लिए, तो गुड बाय बोल के निकल जाता है। डॉगी भाई ये कहता है कि ये भगवान आत्मा की शांति देना मुर्गे का, जबकि मुर्गा जिंदा है। बाकी लोग अपना लगे पड़े थे, काम कर रहे थे, यानी बाकी सब बढ़िया यहाँ पे था। एक चीज़ को छोड़कर क्या ना भाई 7 सालों का टाइम गुजर चुका है। जो सेट का पुराना लीडर था हमारे हैन के सामने बैठा था और कहता कैसे हो हैन। हैन कहता मैं तो बढ़िया हूँ, आपकी हालत ख़राब नहीं लग रही, एकदम पतले सुगड़े से लग रहे हो। तो देख सकता है भाई ऐसा कुछ लग रहा है। वो भी कहता वेल मरने वाला हूँ 2 या 4 सालों के अंदर, उम्र ज़्यादा बची नहीं है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता यार तुमने वो उम्र बढ़ाने वाला पीली यहाँ पे नहीं खाया क्या, खा लो ना यार। वो भी कहता खा लिया, जो भी उम्र बढ़ाने वाला हो सके ना मैंने सब यहाँ पे खा लिया है, जितनी उम्र बढ़नी थी बढ़ चुकी है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला। हमारा हैन कहता है तो ऐसा तो नहीं है, तू जानबूझ के बचा यहाँ पे रहे ताकि तू मेरी मास्टर को दे सके और मेरी मास्टर की उम्र बढ़ाए और तू अपनी उम्र ना बढ़ाए। वो भी कहता ना यार ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल भी ना यार। उनके साथ तुम हो ना, तुम कुछ भी करके उनका लेवल अप करवा दोगे, उनका लेवल अप हो गया तो जिंदा बचेगी। लेकिन मेरा क्या यार, मुझे तो लगता है गुड बाय बोलने की बारी यहाँ पे आई चुकी है। चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने ऐसा यहाँ पे सुना है कि ये जो एरिया है, ये एरिया तुमने इतना कमाल का बना दिया है, सबसे कमाल का याद है ये एरिया मैंने तुझे गिफ्ट में दिया था। वो भी कहता यार ये मेरे बेहतरीन का, मेरे ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन गिफ्ट है। लीडर ये भी कहता ओके ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ एडवेंचर करने के लिए। सुना है हवेली मोटर सेट पे बड़ी बड़ी मुसीबत आया है, तो जाके मुसीबत दूर करने की कोशिश करता हूँ। अगर उसके बीच में लेवल अप हो गया तो मैं स्ट्रॉन्ग बन के वापस आऊँगा, नहीं तो भाई मर जाऊँगा। याद मत करना मुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता कोई आपकी इच्छा है क्या जो ऐसी अधूरी है तो बताइए। वो भी कहता यस एक इच्छा अधूरी है कि जब तक तू ये दुनिया में है ना, तू हमारे सेट की और मेरी जूनियर की यानी अपनी मास्टर की प्रोटेक्शन करना। अगर आपको याद होगा तो पुराने एपिसोड में बोला गया है ये लाइक करता था मास्टर को, इसके लिए कह रहा है कि भाई प्रोटेक्शन करना। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मुझे लगता है शायद जिस हिसाब से राइटर ने दिखाया ये मार डालेगा, इस लीडर को राइटर मार ही डालेगा। तो देखते हैं कब मारेगा, अगले चैप्टर में या फिर 2-4 चैप्टर बाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।